हाँ, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या है कि हम ये बता रहे थे कि एक सब सेंटर होता है, वो नॉर्मली 4 से 5 गांव को केटर करता है। और एक सब सेंटर का मतलब है कि वो उन 4-5 गांव में होने वाली बेसिक हेल्थ एक्टिविटीज को कंडक्ट करेगी, वो एएनएम। और इस तरह से 8 से लेकर 10 सब सेंटर नॉर्मली मिलाकर बनता है अपना एक सेक्टर। ठीक है। तो एक सेक्टर जो होता है उन पे उसका मीटिंग होता है, और सेक्टर से बड़ी जो यूनिट नेक्स्ट यूनिट आती है वो आती है पीएससी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लगभग लगभग 50 से लेकर 100 गांव के बीच में कुछ भी नंबर हो सकता है। ये एरिया से एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। और मतलब ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या उस पर्टिकुलर स्टेट में किस तरह का हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। तो क्या होता है कि ये सेक्टर पे ये एएनएम को नॉर्मली हर वीक आना होता है नॉर्मली। लेकिन ये नॉर्मली आना उनका पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एएनएम अपने सब सेंटर एरिया में रहती नहीं है। तो वीकली नहीं तो कम से कम मंथ में एक बार इनकी मीटिंग जरूर होती है। और वो एक बार मीटिंग इसलिए होती है ताकि एएनएम अपना मंथ में पूरा किया गया काम जो है उसको रिकॉर्ड कर, उस रिकॉर्ड को सबमिट कर दे। और इसके अलावा उस रिकॉर्ड को सबमिट करने के अलावा अपना सैलरी वगैरह का जो भी प्रोसेसिंग है वो 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 काम को वहां वो सबमिट कर देती है। ठीक है। तो ये जो मीटिंग इनकी मंथ में एक बार हो रही है, ये मीटिंग हमारा प्लेटफॉर्म होगी जहां पर ये ट्रेनिंग होगी। अब हम ये कह रहे हैं कि रादर देन कोई जब कोई कोई मीटिंग ऐसी हो जहां पर हम लोगों को बुलाएं, मतलब ट्रेनिंग करवाएं, या जहां पर लोग ट्रेनिंग के लिए आए, उससे बेटर है कि जो सेक्टर होगा, सेक्टर में जो सेक्टर सुपरवाइजर होगा वो एएनएम की अपनी एएनएम की जो मीटिंग, जो मंथली मीटिंग वो ले रहा है, उसी में वो ट्रेनिंग करेगी। ठीक है। तो इसमें बेसिक बात ये हुई कि अलग से कोई मीटिंग नहीं होगी और शॉर्ट एक ट्रेनिंग होगी। तो जब हमने इस प्रोजेक्ट को ऐसे लॉन्च किया तो हमने उसमें कई व्यवहारिक दिक्कतें देखी। अच्छा, इसमें एक और बात है कि जब एक सेक्टर, एक डिसाइडिंग एक यूनिट हो गई, तो उसका जो डिनोमिनेटर है यानी कि कितने लोगों को ट्रेनिंग देनी है वो डिसाइड होगा। और उसमें से कितने लोग इस पर ट्रेन होंगे वो भी डिसाइड होगा। तो इस इसका जो फॉर्मेट है वो ये है कि हर सेक्टर में जब मीटिंग होगी तो सेक्टर सुपरवाइजर जो होगा वो सारी एएनएम, लेट से कि एक सेक्टर में 8 एएनएम, लेट से फॉर एग्जांपल, तो एक सेक्टर में जब 8 एएनएम है तो सेक्टर सुपरवाइजर वो 8 एएनएम को ट्रेनिंग देगा। फर्स्ट ट्रेनिंग, फर्स्ट मॉड्यूल। मॉड्यूल कैसा होगा? मॉड्यूल लगभग लगभग एक मॉड्यूल 3 से 4 पेज का है, 4 पेज। ठीक है। और मॉड्यूल के 3 हिस्से, 2 हिस्से हैं, बेसिकली 3 हिस्से हैं। एक ट्रेनर के लिए, मतलब जो सेक्टर सुपरवाइजर यानी जो ट्रेनर है हमारा उसके लिए। तो ट्रेनर जो है उसके लिए वो मॉड्यूल जो है वो बेसिकली उसमें उसके लिए गाइडेंस है कि उसको ट्रेनिंग कैसे देनी है, क्या पूछना है, क्या पढ़ाना है, एक्स वाई जेड। ट्रेनिंग के लिए क्या है? ट्रेनिंग के लिए जो मॉड्यूल है वो वही है जो ट्रेनर पढ़ा रहा है, बट उसका लैंग्वेज और उसका प्रेजेंटेशन दूसरा है, प्लस उसमें थोड़ी सी ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी है कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। ट्रेनर को वो जो पढ़ाना है वो एक टीचर के एंगल से दिया है, और स्टूडेंट के एंगल से जो ट्रेनिंग को दिया है। और तीसरा पार्ट है वो एक्सरसाइज, जो कि हर मॉड्यूल के बाद उस पार्ट उसको करनी है। अब ट्रेनर जो है, ट्रेनर ने ट्रेनी को, यानी कि सेक्टर सुपरवाइजर ने एएनएम को अपना ट्रेनिंग दिया, 1 घंटे का मीटिंग था। अब नॉर्मली ये मीटिंग जो होती है वो 1 2 3 घंटे की होती है, क्योंकि एक साथ सारे लोग नहीं आते, फिर उनके बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, फिर कहीं कोई चला गया, कहीं कोई आ रहा है, तो मीटिंग नॉर्मली 1 2 घंटा 3 घंटा तक चलती रहती है। तो एक्चुअली वो मीटिंग नहीं होती, आना जाना सा टाइप का लगा रहता है। तो होना तो ये चाहिए कि ये जो ट्रेनिंग है ये 1 घंटा कम से कम एक मॉड्यूल को पढ़ाया जाए, या अच्छे से पढ़ाया जाए, 45 मिनट्स एटलीस्ट। लेकिन हम यहाँ पर कोई इस तरह का वॉच या कोई इस तरह का चेक नहीं रख रहे हैं जिसमें कि हम ये कह पाए कि वो ट्रेनिंग अच्छे से हुई। इट मीन्स कि जो ट्रेनिंग हुई वही हमारे लिए चेक होगा। इस प्रोसेस को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें हम कहाँ पर चेक रखेंगे, कैसे रखेंगे, वो आपको जब अपना जो फ्रेमवर्क बनाएंगे सॉफ्टवेयर का तो वहीं से डिसाइड होगा। अब जब ट्रेनिंग होगी तो कैसे होगी कि मॉड्यूल जो होगा, ऐप होगा, जो ऐप है उसमें अब आपके 2 लॉगिन बन गए। अभी तो तीसरा एडमिन लॉगिन को आप छोड़ दीजिए, वो तो बाय डिफॉल्ट है। एक ट्रेनर के लिए लॉगिन बना, एक ट्रेनी के लिए लॉगिन बना। तो ट्रेनर लॉगिन से ट्रेनर के लिए वो लॉगिन खुलेगा, और ट्रेनर अपने देखेगा कि आज उसको क्या पढ़ाना है। राइट। अब आज उसको क्या पढ़ाना है ये किस बात पे डिपेंड करता है कि वो पहले इसे ही हमें ये इन्फॉर्म करेगा कि वो अपनी सेक्टर मीटिंग कब ले रहा है, टेंटेटिवली। अब टेंटेटिव इसलिए क्योंकि ये मीटिंग फिक्स नहीं होती, जैसा मैंने कहा कि नॉर्मली तो होना ये चाहिए कि हर हफ्ते इनको मिलना चाहिए। लेकिन ये व्यवस्था हर हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट में अलग अलग तरीके से होती है।
तो इसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है कि मंथ के पहले शुक्रवार को या लास्ट तीसरे मंगलवार को, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह अपनी सहूलियत के हिसाब से हो जाती है। बट फिर भी एक टेंटेटिव एक डिसाइड डेट करेगा, और उस डिसाइड डेट के हिसाब से आज उसने मॉड्यूल 1 पढ़ाना है तो मॉड्यूल 1 ही ओपन होगा। इस तरह के टोटल 12 मॉड्यूल हैं, तो उसके लिए ट्रेनर के लिए मॉड्यूल 1 ओपन होगा। जैसे ही ट्रेनर के लिए मॉड्यूल 1 ओपन होगा तो हम उसके लिए तो उसके पास सबसे पहली जो चीज आएगी वो आएगी अटेंडेंस। अटेंडेंस का मतलब है वो अटेंडेंस लेगा उन लोगों की जो जिसकी उसको ट्रेनिंग लेनी है, यानी वो 8 एएनएम जिनकी हम शुरू से बात कर रहे थे, राइट। अब वो 8 एएनएम की अटेंडेंस लेने के लिए जब आप अटेंडेंस लेते हो तो नाम, सेक्टर, मतलब किस सेक्टर में हो आप, किस ब्लॉक में हो, किस डिस्ट्रिक्ट में हो, ये सब चीजें गलतियां हो सकती हैं। इसलिए हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इसको प्री पॉपुलेट करके दें। यानी कि अगर मैं एक सेक्टर सुपरवाइजर हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे यहाँ पर 8 लोग कौन है, उनके नाम मेरे पास पहले से फीड अप होना चाहिए। मुझे सिर्फ प्रेजेंट ये और एब्सेंट यानी कि यस और नो पे मुझे सिर्फ टिक करना हो, ताकि नाम का स्पेलिंग ना हो और वो एक यूनिफॉर्म रिकॉर्ड मेंटेन हो। वो कैसे हो पाएगा, जब हम उसको प्री पॉपुलेट करेंगे, यानी कि हम पूरी सेक्टर वाइज ये मैपिंग करके देंगे कि किस सेक्टर में, किस ब्लॉक में, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी एएनएम में नाम है, रफली भी अगर हम दे पाएंगे तो। और एक कॉलम हम एक्स्ट्रा का ये हमेशा छोड़ेंगे कि भाई 8 उसने जब दिए थे हमको नाम तब 8 थे, जब जिस दिन वो ट्रेनिंग दे रहा हो सकता 9 हो जाए, हो सकता 10 हो जाए, या हो सकता कोई ना भी आए। तो अभी हर कंडीशन पे बात करेंगे तो, बट कुछ कॉलम हम एक दो कॉलम हम उसमें एक्स्ट्रा भी छोड़ेंगे। अब उसने अटेंडेंस लिया, अब अटेंडेंस लेते समय क्या होगा, 3 कंडीशन होंगी। एक, 8 में से 8 लोग आए, 8 में से 8 की जगह 9 आ गए और 8 में से 7 आ गए। 8 में से 8 आए कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 में से 9 आए, 8 की जगह 9 आ गया, यानी कोई एक्स्ट्रा आ गया। एक्स्ट्रा आ गया तो वो एक्स्ट्रा में उसका नाम लिख देगा, लेकिन उसका जो डिनोमिनेटर टारगेट है वो हमेशा 8 ही रहेगा जो उसने फिक्स किया था। अगर उसको वो टारगेट चेंज करना है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर क्यों फिक्स करना है, डिनोमिनेटर इसलिए फिक्स करना है क्योंकि अगर हम डिनोमिनेटर फिक्स नहीं करेंगे तो हमें कभी नहीं पता चलेगा कि कितने लोगों की कितनी परसेंट ट्रेनिंग होगी। ये एलएमएस वैसा नहीं है, इसमें कुछ कुछ फीचर वैसे हैं जैसे कि यूडेमी या कोर्सेरा के कोर्स होते हैं, और कुछ कुछ फीचर ऐसे होते हैं इसमें ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी के हैं, यूनिवर्सिटीज में होता है। कैसे, ये थोड़ी सी इंडिविजुअल लर्निंग है और थोड़ी सी ग्रुप लर्निंग है। कैसे, हम इसको आगे देखेंगे। तो जब सर हाँ सर एक सेकेंड, इसमें जो यूजर का ऑनबोर्डिंग है या एएनएम्स का जो ऑनबोर्डिंग है, वो हाँ, एडमिन ही डिसाइड करेगा कि हम लोग एक लिंक शेयर करेंगे कि वो फॉर्म भरे और रजिस्ट्रेशन करे? नहीं नहीं, उसको हम कैसे करेंगे, उसको हम डिस्ट्रिक्ट से डेटा लेंगे वो एक्सेल में, हाँ। और वो एक्सेल में मैपिंग, मतलब मैपिंग इन द सेंस, फॉर एग्जांपल कोई आपकी एएनएम है, लेट्स से रामवती देवी। तो हम्म। हम जो डिस्ट्रिक्ट से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, नेम ऑफ द एएनएम रामवती देवी, सेक्टर सब सेंटर का नाम, ब्लॉक का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम और सेक्टर सुपरवाइजर का नाम, ये 5 चीजें इन्फॉर्म कर रहे हैं। अब लेट्स से कि का नाम है रामवती देवी, सेक्टर का नाम है लेट्स से रामपुर, ब्लॉक का नाम है लेट्स से कि आपका दंतेवाड़ा, और लेट्स से कुछ एक्स वाई जेड, और डिस्ट्रिक्ट का नाम दंतेवाड़ा, और सेक्टर सुपरवाइजर उसके है गजेंद्र सिंह। ठीक ठीक। है। अब ये जब हम मैपिंग करेंगे तो इस तरह के 8 एएनएम के नाम होंगे जो कि सेक्टर सुपरवाइजर अपना बता रहे हैं गजेंद्र सिंह। तो जब गजेंद्र सिंह लॉगिन करेंगे तो उनके अंडर में उनको वो 8 एएनएम के नाम दिखने चाहिए जो हमने पीछे से मैप किए हैं, ठीक है। है ना। ये एक्सेल में हम इंफॉर्मेशन इसलिए मांगेंगे, वो एक्सेल में हम इसलिए मांगेंगे क्योंकि अगर हम लिंक देंगे तो क्या होगा, हम्म। बहुत सारे, एक तो लोग भरेंगे नहीं भरेंगे हमें पता नहीं चलेगा। हम्म। यानी कि हमने लिंक दिया, लेट्स से कि उसमें एक जिले में 250 एनएम है, लिंक पे हम्म। 100 ही लोगों ने भरा, हम्म। तो वो ही हमारे लिए 100 डिनोमीटर बन जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि बाकी ने भरा कि नहीं भरा। हम्म। हम्म। समझ रहे हो। तो एक तो हमारे लिंक में नुकसान ये है, दूसरी बात है लिंक में क्या होगा कि लिंक में जो इन्फॉर्मेशन एएनएम ने भर दी या किसी भी यूजर ने भर दी वो तुम्हारे पास चली गई, तो वही फाइनल इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। हम्म। हमारे पास उसमें क्लीनिंग का ऑप्शन नहीं होगा, या फिर हम क्लीनिंग करेंगे भी तो भी मेहनत लगेगी। तो बेटर है कि हम उसको डेटा को एक्सेल में कलेक्ट करें, क्लीन हम्म। करें, कंफर्म करें, फिर तुमको दें। तुम्हारा काम सिर्फ इतना रहेगा कि बैकएंड पे हम तुम उसको सिर्फ फीड करो, अपलोड कर दें हम उसको अपलोड बैकएंड कर से। दें। ठीक है। तो ठीक ये है। मैपिंग हो गई। जब मैपिंग हो गई तो आप जो ट्रेनर है नहीं, उसके पास, नहीं सर, मैपिंग नहीं हुई अभी, क्या हुई, अपलोडिंग हुई। तो नहीं नहीं, मैपिंग के। हाँ। मैपिंग इसलिए हुई ना कि हम जब तुम इंफॉर्मेशन कर रहे हो तो उसमें 5 कॉलम है ना, नेम ऑफ द एएनएम, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और सेक्टर सुपरवाइजर। तो ये नहीं, तो सुपरवाइजर तो हमारे पास जो होंगे वो हम्म
वो तो मेरे सिस्टम पे ही होंगे, क्योंकि हम सुपरवाइजर्स का भी एक तरीके से वो मेरे इन हाउस एम्प्लॉइज है, ठीक है। हम तो सभी को एम्प्लॉइज मान रहे हैं, बस एक है हमारा सीनियरिटी लेवल पे, एक है जो ट्रेनी है, और एक है हाँ ट्रेनर है, और एक मेरा एडमिन है। ये हम हाँ ऐसे कर रहे हैं। तो हाँ हमने क्या किया, रॉ मेरे पास जो रॉ डेटा है वो ये है कि जितने भी एएनएम्स हैं इन सबको मैंने ऑनबोर्ड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक। उसके बाद हमने क्या किए, सपोज मेरे पास 200 एएनएम्स का रिकॉर्ड है, और उन 200 एएनएम्स को देखने के लिए मेरे पास 20 इंस्ट्रक्टर्स हैं या 20 हाँ सुपरवाइजर हैं। तो हाँ 20 सुपरवाइजर्स जो होंगे वो 20-20 मतलब एक बैच टाइप होगा, जिसमें हर हाँ। हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ 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 तो उसमें हम वो बैकएंड से वो हमें मैप करना पड़ेगा सिस्टम से। वो एक्सेल से आप हमें बता तो सकते हैं, बट हाँ मैपिंग तो हम उसको अपने प्लेटफॉर्म से ही करेंगे। हाँ ठीक है। मैपिंग मतलब जब बेसिक मेरा कहने का मतलब है कि जब ये डेटा आपको एक्सेल में होगा तो मैपिंग हो जाएगी। हाँ ठीक है, ठीक है, है ना, मैपिंग हो गई। ठीक मैपिंग है। का मतलब वो बैकएंड पे ही होगी, मैप तो उसी तरीके से करेंगे। हाँ, जब मैप क्योंकि हो गई कल तो के दिन में हाँ कोई भी कोई इंस्ट्रक्टर आ जा सकता है, या हाँ वो हो वो सकता है। चेंज हो सकता है कहीं पे भी, तो वो सब का प्रोविजन हमारे पास होना चाहिए बैकएंड पे, कि हम चेंज कर सकें या किसी को भी ट्रांसफरेबल कर सकें, काइंड बिल्कुल। ऑफ। जब मैपिंग हो गई तो इसका मतलब ये है कि जब सेक्टर सुपरवाइजर अपनी अटेंडेंस ले रहा है फर्स्ट टाइम, तो उसके अंडर में वो 8 लोग उसको दिखेंगे। जब वो हम्म 8 लोग दिखेंगे उनकी अटेंडेंस की, तो हमने बात की 8 में से 8 आए कोई दिक्कत नहीं, 9 आए तो क्या होगा, 9 आएगा तो हम्म उस पर एक्स्ट्रा का नाम लिख लेगा। और ये हम्म भी इंडिकेट करेगा कि क्या वो एलिजिबल पार्टिसिपेंट है। क्योंकि क्या होता है, ट्रेनिंग जब होती है, किस तरह की कई मीटिंग होती है, कई सारे लोग बैठ जाते हैं। हाँ ठीक है। हाँ तो वो हम हाँ उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि भाई आपको एक्चुअली रखना किसको है, मतलब हु इज योर एक्चुअल व्हाट यू कैन से पार्टिसिपेंट, वो हम उनको ट्रेनिंग देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे। और वो इंस्ट्रक्शन देने के साथ ही हम उसको ये बताएंगे कि भैया उनको किसको रखना है। लेकिन फिर भी अगर कोई आता है तो ट्रेनिंग को हमें किसी को मना नहीं करना है। सो माय ओके। पॉइंट इज कि वो जो डिनोमिनेटर 8 है कि वो 9 है कि 7 है, वो फर्स्ट टाइम ही डिसाइड हमको करवाना है, क्योंकि वही हमारी पूरी परफॉर्मेंस का बेसिस बनेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि 8 की जगह अगर 7 लोग आए तो क्या होगा, राइट। 8 की राइट। जगह 7 लोग आए तो क्या होगा, तो 7 लोग आए तो भी वो ट्रेनिंग देगा और उसको एब्सेंट मार्क करेगा। ठीक है। अब ट्रेनिंग हो गई 1 घंटे की। 1 घंटे की जब ट्रेनिंग होगी तो जैसे ही वो एब्सेंट, जैसे ही उसने मार्क किया, अटेंडेंस आई, तो जब जैसे ही अगर 8 में से 8 लोग आए तो वो जो 8 लोग उसके सामने बैठे हैं, 8 लोग उसके सामने बैठे हैं, उन 8 के जो मोबाइल है उसके उनके ऐप में ये मॉड्यूल खुल जाएगा, राइट। अभी मान के चलो 7 लोग आए तो क्या होगा, राइट। अभी 7 लोग आए तो क्या होगा, 7 लोग आए तो वो सातों पे में खुलेगा क्योंकि उसने 7 को मार्क किया। अब इसमें कंडीशन हो सकती है कि वो भाई भले ही 7 लोग आए हो लेकिन उसने सबको टिक कर दिया हो सकता है। तो हो सकता है तो हम उसको होने देंगे, क्योंकि हमारे पास उसका कोई मैनुअल चेक नहीं है और हमें उसको उतना कोई क्या कह सकते हैं, उतना माइक्रो मैनेजमेंट में नहीं जाना है, बिकॉज वो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है। उसमें हमें अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। मतलब हमें उस पर इतना बिलीव करना है कि भाई अगर वो 7 लोग को प्रेजेंट कर रहा है या 8 को कर रहा है तो 8 ही होंगे। दैट्स व्हाट आई बिलीव। ठीक है। अभी 9 लोग आए तो क्या होगा, यानी ज्यादा लोग आ गए तो वो जब तक उनको ऑनबोर्डिंग नहीं करेगा, यानी कि एज अ रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा सेक्टर सुपरवाइजर के तौर पे, या कहीं उनसे मैपिंग नहीं करेगा, तब तक उनको वो मॉड्यूल नहीं दिखेगा, क्योंकि वो हमारे सिस्टम में रजिस्टर्ड ही नहीं है। करेक्ट। ठीक है। अब 1 घंटे का ट्रेनिंग हो गया। 1 घंटे के ट्रेनिंग के बाद क्या होगा, उस दिन कुछ नहीं होगा। उस दिन वो ट्रेनिंग हो जाएगी और सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। ठीक है। ठीक है। ये बात सुधांशु तुम तो जानते ही हो, लेकिन मैं बाकी लोगों को भी बता रहा हूँ, सभी लोग हैं। जी तो जी। वो ट्रेनिंग होगी, वो सारे पार्टिसिपेंट अपने घर गए। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये मीटिंग जो है हर महीने, हर वीकेंड या हर वीकेंड पे होनी चाहिए कायदे से। लेकिन मैंने बार बार कह रहा हूँ कि कई जगह ये हर वीकेंड होती है, कई जगह 15 दिन में, कई जगह 3 हफ्ते में, कई जगह 4 हफ्ते में, कई जगह 1.5 महीने में, कहीं नॉर्मली 1 महीने में एक बार हो जाती है, आप ऐसे समझो। तो हम अच्छा। इसकी जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मंथ में एक बार तो होगी ही, ऐसे ओके। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट ओके। इट इज नॉट सो स्ट्रिक्ट कि ये एक बार मंथ में होगी ही, मतलब इट कैन बी लेस, इट कैन बी मोर ऑल्सो। ठीक है। ओके। सो हमें उसकी टाइमिंग फिक्स नहीं करनी है, वी नीड टू जस्ट हैव अ डेट फॉर नेक्स्ट प्रोबेबल मीटिंग, दैट्स इट। ओके। ठीक है। अब जब जब पार्टिसिपेंट जा रहे हैं तो पार्टिसिपेंट की जब ट्रेनिंग हो गई तो वो एक्सरसाइज, हर मॉड्यूल के एंड में एक एक्सरसाइज है। ठीक है।
वो एक्सरसाइज कैसी होगी, दो टाइप की एक्सरसाइज है, एक है एक्सरसाइज और एक है इवैल्यूएशन। एक्सरसाइज का मतलब है कि उनको कोई, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट मॉड्यूल इसमें मैप बनाना है, तो वो मैप बनाएंगे, तो वो एक्सरसाइज वो वहीं कर लेंगे, यानी कि वो अपने एरिया का मैप बनाएगी, एएनएम जो आई ट्रेनिंग है वो अपने एरिया का मैप बनाएगा। और कुछ मॉड्यूल ऐसे हैं, आई थिंक 1 2 3 4 मॉड्यूल ऐसे हैं जिनमें एक्सरसाइज प्लस इवैल्यूएशन है, और जो बाकी के 8 मॉड्यूल उनमें उनमें केवल एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज सॉरी इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन वो उस दिन नहीं होगा, एक्सरसाइज वो वहीं सेम टू सेम करके कर लेंगे, ठीक है। ओके। अब जब नेक्स्ट मीटिंग होगी, अब लेट से आज मान के चलो 8 तारीख थी, 8 तारीख को मैंने ट्रेनिंग करी, 8 लोगों की ट्रेनिंग करी, 8 लोगों की ट्रेनिंग के बाद 8 के 8 अपनी मीटिंग करके घर चले गए, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद जो सुपरवाइजर का मॉड्यूल होगा, यानी सुपरवाइजर के लॉगिन पे, यानी मेरे लॉगिन पे, सेक्टर सुपरवाइजर ट्रेनर के लॉगिन पे मेरे पास मैसेज आएगा, व्हाट इज द नेक्स्ट मीटिंग डेट, राइट। ओके। अब इसमें हम ये मीटिंग डेट हम उससे आज भी मांग सकते हैं, और चूंकि 8 जुलाई जो है, 8 जुलाई से 8 अगस्त का ड्यूरेशन है, तो हम उससे 5-6 दिन पहले यानी कि 1 अगस्त के आसपास भी मांग सकते हैं। दोनों में फर्क क्या आएगा, फर्क ये आएगा कि अगर हम आज मांगेंगे और वो हमको नेक्स्ट डेट बता देता है लेट से 8 अगस्त, तो 1 महीने की प्लानिंग कर पाना मुश्किल है कि 8 अगस्त को हो ही जाएगी। तो बेटर है कि जो 8 जुलाई से 30 दिन का जो टेन्योर आ रहा है, यानी 8 अगस्त को आ रहा है, तो उससे 7 दिन घटा दो, यानी 1 अगस्त। 1 अगस्त को हम उससे पूछेंगे कि आपकी नेक्स्ट मीटिंग डेट क्या है, तो वो बताएगा कि नहीं 6 अगस्त है या 8 अगस्त है या 10 अगस्त है, जो भी बताएगा हमें मानना होगा, ठीक है। ठीक है। सिर्फ वो टेन्योर डेट हम इसलिए कह रहे हैं कि हम उस हिसाब से सिस्टम को ये डिजाइन करेंगे कि हमारा सिस्टम उस तारीख को वो मॉड्यूल को और वो उनकी मीटिंग के लिए रेडी रहे। अब ये भी हो सकता है कि उसने कहा कि 7 तारीख को हम मीटिंग करेंगे, वो 7 को मीटिंग हुई नहीं, हो सकता है 5, क्योंकि देखो आप हमें ये समझना होगा कि उनकी मीटिंग एक बड़ा मतलब उनके लिए इंपॉर्टेंट इवेंट है, सो वो हमारी ट्रेनिंग पर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज व्हिच दे आर टेकिंग ऑन देयर ट्रेनिंग, आवर ट्रेनिंग इज जस्ट वन ऑफ द एक्टिविटी, so they have full right to prepone, postpone or to cancel or to update the meeting, right? Okay. Okay. So it does not, but so just taking this date in advance, it actually does not serve any purpose, frankly बताऊं तो इससे हमें कुछ सर्व पर्पस नहीं होगा। हमें, मैं फिर भी ये डेट इसलिए कलेक्ट कर रहा हूं, इससे हमें थोड़ी सी प्लानिंग दिखेगी। सर ये सर ये एक्चुअली क्या है ना, हम लोगों ने अभी जो इसका स्टडी किया था, सो इट इज वेयर इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज सपोज अगर आई एम ए सुपरवाइजर एंड आई हैव सपोज 30 ANMs अंडर माय बैच, तो मेरा जो शेड्यूल होगा, मतलब जो मेरी नेक्स्ट मीटिंग होगी या अपकमिंग मीटिंग होगी, हम जो शेड्यूल कर रहे हैं वो ठीक है, एडमिन को या आप लोगों को पता लगेगी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी तो पता लग जाएगी, बट उसका नोटिफिकेशन उन सभी लोगों को थ्रू ऐप जाएगा कि आपकी नेक्स्ट मीटिंग कब है, क्योंकि हमें उनको भी तो अपडेट करना है कि नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा कि हमारी मीटिंग किस डेट को है, कब है ना। तो वो नोटिस, हाँ मैं तुम्हारा बात सहमत हूँ, तो उसका दूसरा बेनिफिट ये है, लेकिन अगर जैसे मैंने कहा कि मेरी मीटिंग 1 अगस्त को, मैंने बोला कि मेरी मीटिंग 7 अगस्त को हम रखेंगे, राइट, और हमने वो 8 लोगों के पास मैसेज भी चला गया, लेकिन अगर 7 अगस्त को नहीं हुई तो भी हमें वो जो मैं अपने पार्टिसिपेंट को दूसरे तरीके से इन्फॉर्म करना ही होगा मुझे, ये जो हम जो वैल्यू दे रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि देयर आर पॉसिबिलिटीज वेयर द मीटिंग कैन बी प्रीपोन्ड और पोस्टपोन्ड, इन एनी हाउ वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड इट, यस यस, वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड इट कि आपने तो 7 को कहा था, आपने मीटिंग 5 को कैसे कर ली, ऐसे नहीं हो पाएगा, राइट। तो लेट्स से कि हम इसी कंडीशन पे चलते हैं कि उसने कहा कि मैंने कहा कि 1 अगस्त को आपने मुझसे पूछा, 1 अगस्त को सिस्टम ने मुझसे पूछा कि आप अपनी नेक्स्ट मीटिंग कब रखेंगे, तो मैंने कहा कि वो मीटिंग मैं 8 अगस्त को रखूंगा, 7 अगस्त को रखूंगा, तो 7 अगस्त की जगह वो मीटिंग मैंने 5 अगस्त को कर ली, ठीक है। अब जब 5 अगस्त को कर ली, लेकिन मॉड्यूल तो खाली ही नहीं है, मतलब मॉड्यूल तो ओपन नहीं है, सिस्टम तो नहीं बता रहा हमको, क्योंकि सिस्टम तो इसी हिसाब से डिजाइन है। तो क्या होगा कि सिस्टम जो है, जब तो हमको सिस्टम मतलब ये प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा उस ऐप मतलब इस सुपरवाइजर लॉगिन में कि 7 अगस्त को या 5 अगस्त को या उससे भी 1-2 दिन पहले जब भी हो, जिस दिन भी वो मीटिंग 2 करना चाहेगा, तो वो अपना क्लिक करेगा कि वुड यू लाइक टू डू मीटिंग 2, समथिंग लाइक दैट। वो जब क्लिक करेगा, तो जैसे ही वो क्लिक करेगा उसके लिए अटेंडेंस का पोर्टल खुलेगा, अटेंडेंस खुलेगी, अटेंडेंस को ओके करेगा, जैसे ही वो अटेंडेंस ओके करेगा, उसके सामने जितने भी लोग आए उनकी अटेंडेंस लेंगे, यानी सेम प्रोसीजर विल बी रिपीटेड, राइट।
ठीक है। अब मीटिंग होगी, अब बाकी लोगों को यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है कि यहाँ पर हमारा एलएमएस कैसे डिफरेंट है। वो ऐसे डिफरेंट है कि जब मीटिंग होगी तो सबसे पहली चीज जो होगी, आज लेट से पिछली बार 8 में से 7 लोग आए थे, 8 आने थे टोटल, उसमें से 7 आए थे, और आज लोग आए हैं लेट से 8 के 8 पूरे। ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग। फिर क्या होगा कि जब वो सबसे पहले जब मीटिंग होगी तो उसमें ट्रेनिंग नहीं होगी। मॉड्यूल 2 करने से पहले, मॉड्यूल 2 करने से पहले उसको हमको ये प्रॉम्प्ट देना होगा। मॉड्यूल 2 का प्रॉम्प्ट हमको इसलिए देना होगा कि जब तक मॉड्यूल 2 का प्रॉम्प्ट नहीं देंगे हम, तब तक वो अटेंडेंस नहीं ले पाएगा, राइट। मॉड्यूल 2 का प्रॉम्प्ट ओपन करने से पहले उसको मॉड्यूल 1 का इवैल्यूएशन करना होगा। ठीक है। मॉड्यूल 1 का इवैल्यूएशन, अब आप ध्यान दो कि हमने 7 जुलाई को 8 जुलाई को मॉड्यूल 1 किया था, लेकिन उसका इवैल्यूएशन नहीं किया था। जो एक्सरसाइज यानी जो करने की चीज थी वो ट्रेनर ने वही करवा दी, जैसे कि मैप बनाना, जैसे कि प्लान बनाना, जैसे कि कोई लिस्ट बनाना, XYZ कुछ भी। इवैल्यूएशन नहीं किया था। इवैल्यूएशन होगा नेक्स्ट मीटिंग में बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट मॉड्यूल, राइट। तो अब 7 जुलाई को जब उसने मॉड्यूल का इवैल्यूएशन करा, मॉड्यूल 1 का इवैल्यूएशन, तो हर इवैल्यूएशन में हमने रखे हैं 10 क्वेश्चन। ठीक है। हर इवैल्यूएशन में हमने 10 क्वेश्चन रखे हैं, और 10 क्वेश्चन में वो 10 क्वेश्चन उसके सामने जो लोग बैठे हैं वो करेंगे, और वो 10 क्वेश्चन में करते ही उसके आंसर यस नो में, सिंपल क्वेश्चन है, यस नो है, मतलब बाइनरी वैल्यूज है 0101, और वो आंसर में आएगा, और उसमें 10 में से लोगों के 9 मार्क्स आने चाहिए, 90 मार्क्स। और कितने लोगों के आने चाहिए? 90% लोगों के आने चाहिए। ये आप बहुत ध्यान से सुनिए, 9 लोगों के 9 मार्क्स, यानी 90% लोगों के 90% मार्क्स या उससे ज्यादा आएंगे, तभी मॉड्यूल 2 पढ़ाया जाएगा। यानी कि 8 लेट से हम कंडीशंस, अब मैं यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करता हूँ, आप ध्यान से सुनना, फिर एंड में क्वेश्चन पूछ। लेट से ट्रेनिंग 1 में 8 लोग आए थे, ठीक है, और आज भी आपके 8 ही लोग आए। पहले हम सिंपल कंडीशंस पे चलते। जब आपने आज मॉड्यूल 1 किया, मॉड्यूल 1 का एवेल्यूएशन किया, तो उसमें से जब मार्क्स दिए तो 6 मार्क्स आए, 6 लोगों के मार्क्स आए, कितने? 9 और 10, 9 10 जो भी आने थे, लेकिन बाकी 2 लोगों के नहीं आए, सो इट इज लेस देन 80%। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ट्रेनर विल अगेन टीच द मॉड्यूल 1। Trainer will teach again the module 1. What does that mean? It means the module 2 will not be open for neither for the trainer and not for the trainees. Right? Now, how do we know कि वो module 1 दोबारा पढ़ा भी रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है? Exactly, we don't know. Exactly, we don't know because we are not present there. So we will assume that the training is happening, right? आज मॉड्यूल 1 पढ़ाएगा, तो जब नेक्स्ट मीटिंग नेक्स्ट मंथ होगी, तब फिर से वही प्रोसेस होगी और मॉड्यूल 1 का टेस्ट होगा। किनका होगा? सबका होगा। सबका मतलब जो पिछली, इस बार आज की डेट में, इसको आप ऐसे मानो जुलाई अगस्त सितंबर मान लो, तो आज जुलाई की मीटिंग है, अगस्त की मीटिंग में ये सब हो रहा है जो मैं आज बता रहा हूं, तो सितंबर में जब मीटिंग होगी, सितंबर में जब मीटिंग होगी, उसमें वो सारे लोगों का टेस्ट दोबारा होगा जो अगस्त में भी पास भी हो गए थे, राइट। अब इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। आज सितंबर में मीटिंग हुई, इसमें फिर से 6 लोग पास हुए, इसमें से 2 लोग वो फेल हो गए जो पिछली बार पास हुए थे, राइट। इट्स ओके, इट्स ओके, लेट इट गेट रिपीटेड, नो वरी, नो हरी, चलने दो आप, ठीक है। प्रॉब्लम इज दिस, हियर द अंडरस्टैंड, आई रिमेंबर दिस सेंटेंस, द ग्रुप will move when 90% people will achieve 90% and more. The group will move, although it is individual learning, but your individual learning does not mean that you can move alone. मेरे 90% है लेकिन मेरे ग्रुप के नहीं है, तो मैं, मेरे ग्रुप में बाकी लोगों के नहीं है, तो मैं नहीं मूव कर सकता। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एक्चुअली इट इज प्रूवन, दिस प्रोजेक्ट इज डन इन अदर स्टेट्स आल्सो। इसमें होता क्या है कि शुरू में बहुत दिक्कतें आती हैं, बाद में क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स विल मोटिवेट ईच अदर, भाई तुम पढ़ते क्यों नहीं, तुम्हारी वजह से हम एक ही चीज 3 महीने से पढ़ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। नाउ लेट्स फर्दर कॉम्प्लिकेटेड। लेट्स से फर्स्ट मीटिंग में 8 लोग आए थे, जो जुलाई की मीटिंग हुई, जब उसका फर्स्ट टाइम इवैल्यूएशन अगस्त में किया तो 7 ही लोग आए,
राइट। 7 लोग आए, तो टेस्ट जो है आज इवेल्युएट करेगा, तो अगस्त में हम बैठे हैं, तो टेस्ट जो आज इवेल्युएट करेगा वो उन 7 लोग को करेगा जो प्रेजेंट है। ठीक है। क्योंकि जो आया नहीं उसको आप इवेल्युएट कैसे करोगे, और अगर आप उसको इवेल्युएट नहीं करोगे तो वो डिनोमिनेटर में हमेशा डिवाइड बाई 8 होता रहेगा, राइट। तो इसलिए हमको इवेल्युएशन में ये ध्यान रखना है, जब आप उसका लॉजिक बनाएंगे हम, तो जो लोग प्रेजेंट है उनका हम बात कर रहे हैं, राइट। अभी पीछे मैंने एक कंडीशन बताई थी कि ज्यादा लोग ट्रेनिंग में आ गए। अब ज्यादा लोग ट्रेनिंग में आ गए और वही बंदा दूसरी ट्रेनिंग में, यानी कि जब अगस्त में मीटिंग हुई तो फिर से आ गया इवेल्युएशन। तो पहले भी मैंने कहा कि वो भले ही ट्रेनिंग में आ रहा है, अगर वो एलिजिबल पार्टनर है, एलिजिबल ट्रेनी है, तो दैट हैज टू रजिस्टर, एंड इफ दैट पर्सन इज गोइंग टू रजिस्टर, ठीक है, इफ दैट पर्सन इज गोइंग टू रजिस्टर, देन द डिनोमिनेटर विल चेंज टू 9। नाउ द पॉइंट इज कि हमने तो शुरुआत में 8 लोगों की मैपिंग की थी, तो ये जो 9वां आदमी होगा इसकी मैपिंग हम कैसे करेंगे। इसकी मैपिंग करने के लिए हम एक न्यू पार्टनर रजिस्ट्रेशन को अप्रूवल का एक प्रोसेस देंगे, जिसमें कि हम ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की हम फैसिलिटी देंगे। 8 लोग बैठे हैं, एक नवा आदमी आया, उसने रजिस्टर किया, तो उसने ऐप डाउनलोड किया, ऐप डाउनलोड करने के बाद अपना फोन नंबर डाला, फोन के बाद ओटीपी आया, ओटीपी के बाद उसने सिस्टम में एंटर किया, पूछेगा रजिस्टर योरसेल्फ। तो सबसे पहले वो अपना डिस्ट्रिक्ट चुनेगा, फिर ब्लॉक चुनेगा, फिर सेक्टर चुनेगा। सेक्टर तो चुनने सर के ये बाद, हाँ, ये प्रोविजन आप यूजर एंड पे तो नहीं देंगे ना, ये तो फिर जो वहाँ का सुपरवाइजर है उसके हाँ, पैनल पे हम ये ऑप्शन देंगे कि भाई तुम इसको ऑनबोर्ड कर दो ऑन द टेम्परेरी बेसिस पे, तो वो और वहीं से उसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड जनरेट हम कर देंगे थ्रू सुपरवाइजर ओनली। एंड बिकॉज अगर हमने एडमिन ट्रेनर एंड पे दिया तो वो तो ट्रेनर एंड पे फिर सभी के ऐप में वो दिखाई पड़ेगा साइन अप का नहीं 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 प्रोसेस। नहीं, वेट वेट वेट, ऐसे नहीं होगा। हाँ। भाई तो सुनो सुनो उसको, कि 8 लोग बैठे थे, आपके 8 पार्टिसिपेंट थे, जो 9वां आदमी आया, उस हाँ। 9वें आदमी ने जब रजिस्टर किया, अब एक्स वाई जेड एक ऐसा आदमी आया रजिस्टर करने को, जिसको मैं नहीं चाहता रजिस्टर करना। लेट्स से कि वो चाहता है कि वो रजिस्टर करे, लेकिन मैं नहीं चाहता, समझ ठीक रहे है। हो। हाँ। तो और एक ऐसा है जिसको मैं चाहता भी हूँ, राइट। अभी दोनों लोग का कंडीशन सोचो, दोनों लोग आए, उन्होंने कहा कि सर हम छूट गए थे, हमें भी ट्रेनिंग करनी है, XYZ कुछ भी। तो जब वो आए, उन्होंने ऐप डाउनलोड किया, ऐप डाउनलोड करने के बाद ओटीपी आया, तो सिस्टम में वो एंटर कर गए, यानी उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हुआ। ठीक, रजिस्टर करने के बाद जब भी कुछ भी उनको एक्सेस करना है, कुछ भी एक्सेस करना है, तो सबसे पहले उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करेंगे तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, ब्लॉक पूछेगा, सब पूछेगा, एंड और चौथे नंबर पे पूछेगा नेम ऑफ द सेक्टर सुपरवाइजर। अब ये सेक्टर सुपरवाइजर कहाँ है, जो हमने पहले से जो मैपिंग की हुई उसमें ऑलरेडी मैप्ड है वो, यानी कि वो है उस डिस्ट्रिक्ट में, वो सेक्टर सुपरवाइजर है। जैसे ही सेक्टर सुपरवाइजर को मैप करेगा, उसने सेक्टर सुपरवाइजर सिलेक्ट किया गजेंद्र सिंह, फिर वो अपना नाम लिखेगा, उसने नाम लिख दिया लेट से, उसने नाम लिख दिया शितांशु, तो शितांशु रजिस्टर करना चाह रहा है। जब शितांशु रजिस्टर करके सबमिट का अपना बटन दबाएगा एज ए यूजर, तो वो मैसेज जो है वो आपका जो ट्रेनर है उस पर प्रॉम्प्ट करेगा अप्रूवल के लिए। अगर अप्रूव करेगा तो वो आपके पार्टिसिपेंट लिस्ट में शामिल हो जाएगा। अब मेरे पार्टिसिपेंट लिस्ट 8 से बढ़कर 9 हो गई, ठीक है। अगर हम ट्रेनर एंड पे देंगे इसको, अभी मैंने ट्रेनी एंड पे बता रहा हूं, अगर हम इसको ट्रेनर एंड से रजिस्ट्रेशन करने को बोलेंगे, तो जो ट्रेनर है, जो यूजर है, यूजर के एंड पे उसका जो आईडी पासवर्ड आप दे रहे हो वो फॉलो करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जिन एएनएम्स की हम बात कर रहे हैं वो अपने से रजिस्टर करें और अपने से यूजर आईडी बनाए, दैट इज बेटर रादर देन उनको ट्रेनर दे। तो ठीक सर है, इनिशियल में तो अभी हमारी जो बात हुई थी, जो हाँ, मीटिंग की शुरुआत में, तो हाँ, यही बात हुई थी ना कि आप हमको सारा रिकॉर्ड्स देंगे और हम बैकएंड से अपडेट करेंगे। हाँ। और अभी आप बोल रहे हैं कि हम साइन अप का प्रोसेस दे रहे हैं, नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं का नहीं, प्रोसेस। साइन अप का प्रोसेस उनके लिए जो लिस्ट में नहीं है। तो सर वो लिस्ट में नहीं है, वो मेरे ऐप को कैसे पता लगेगा? ऐप को इसलिए आप पता आप लगेगा, तो आप तो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से जाएंगे और हाँ, मातृ ऐप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, मातृ ऐप डाउनलोड करते समय जो हमारा स्क्रीन आएगा पहला, हाँ, हाँ, वो आएगा लॉगिन का, हाँ, जिसमें वो बोलेगा एंटर योर यूजर आईडी एंड हम्म, पासवर्ड। वो यूजर हाँ, आईडी मोबाइल नंबर हो सकता है, ईमेल हो हम्म, सकता है, एनीथिंग व्हिच वी मेक हम्म, एज अ यूनिक, राइट। हम्म, अब वहां यहाँ पे तो वो बंदा जिसको ऑलरेडी यूजर आईडी एंड पासवर्ड पता है, हम्म, जैसे जैसे सपोज प्रज्ञा है या हाँ, रवि है,
रवि हमारे पास रजिस्टर्ड यूजर है जिनको मैंने बैकएंड से रजिस्टर कर रखा है। तो ये ऐप डाउनलोड करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, चाहे तो ओटीपी से लॉगिन कर लें या इनका एक प्री डिफाइंड पासवर्ड होगा इनिशियल में जिससे वो लॉगिन कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है नया यूजर का, तो नए यूजर के लिए तो मैंने कोई प्रोसेस दिया ही नहीं है यहाँ पे कि साइन अप करो। सुनो सुनो, जो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेट्स से कि इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं आपको ये सारा डिटेल एक्सेल में दे रहा हूँ, ठीक है। जब एक्सेल में दे रहा हूँ तो मैं हूँ सुपरवाइजर, ठीक है, मैं हूँ ट्रेनर। मैं जब ट्रेनर हूँ, जब आपने वो जो एक्सेल में इंफॉर्मेशन है जब उसको मैपिंग किया और बैकएंड से डाला, उसी की वजह से तो मुझे ये दिख रहा है कि मेरे 6 ट्रेनी है, मेरे पास 6 ट्रेनी है जिनको मुझे ट्रेन करना है। नाम उनके पल्लवी, रवि, चारू, शितांशु, अक्षय, जेरी और प्रज्ञा, 6-7 लोग हो गए, ठीक है। ये 7 लोग ट्रेन करने हैं। अब इन 7 लोगों के अलावा लेट से ऋचा मिश्रा आती है। हाँ। अब ऋचा मिश्रा तो मेरी लिस्ट में थी नहीं, क्योंकि मैंने जब ये लिस्ट एक्सेल पे बैकएंड पे की गई तो ऋचा तो नहीं थी, लेकिन ऋचा एलिजिबल है। राइट। अगर एलिजिबल है तो वो रजिस्टर कैसे होंगी? तो रजिस्टर ऐसे होंगी कि जब वो अपने मोबाइल से यह सारी प्रोसेस करेंगी तो एज अ ट्रेनर मैं उसको अप्रूव करूंगा कि हाँ इनको हमको लेना है, ठीक है। हाँ। अब सवाल ये है, तुम ये कह रहे हो कि ऐसे तो हर कोई कर सकता है। हाँ, मतलब हमने जब ऑप्शन ही नहीं दिया है उसको रजिस्टर करने का या साइन अप करने का, हाँ, तो वो अपनी रिक्वेस्ट डालेगा कहाँ पे जो नया बंदा है? नहीं तो वही तो हम कह रहे हैं कि जो नया यूजर है, एनीबडी विच इज बियॉन्ड दिस लिस्ट। हालांकि ऐसी हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह की लिस्ट से बाहर कोई ना जाए, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ चांस कि इससे लिस्ट से बाहर लोग जाते हैं, क्योंकि ये लिस्ट कभी भी डायनेमिक और एकदम मतलब एकदम सेंसिटिव वाली नहीं होती कि बिल्कुल सब कुछ इतना फिट परफेक्ट हमको मिलेगा, ठीक है। तो वो लिस्ट हमको जो मिली उसके बेस पे अगर हमको कोई नाम बाहर मिला तो वो नाम रजिस्टर कैसे होगा? रजिस्टर ऐसे ही होगा। क्यों बता रहा हूँ, उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। बैकएंड से इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो ऑन द स्पॉट ही पता चलेगा कि वो कौन है। आई डू एग्री सर, वो हाँ, ऑन द स्पॉट होगा, बट उसकी ऑनबोर्डिंग वहां का जो सुपरवाइजर है वो हाँ, उसी के पैनल पे ऑथराइज्ड होगा कि ऐड न्यू मेंबर, हाँ, और वो ऐड न्यू मेंबर वो कर सकता है, क्योंकि अगर हम यूजर एंड मतलब ट्रेनी एंड पे अगर देंगे तो सभी के लिए, सारे यूजर्स के लिए साइन अप का फॉर्म बन के आएगा ही आएगा। तो अगर आप ये कहते हो कि साइन अप का फॉर्म हमें ओके देना है। ओके 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 ओके, यू हाँ। मीन टू से अगर हम साइन अप का फॉर्म देंगे तो वो तो फिर वो सारे 8 लोग जो हैं पहले से जो रजिस्टर्ड है उनके लिए भी यस आएगा। यस यस। ओके, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। नहीं नहीं, ठीक है, तुम्हारा बात सही है कि अगर वो हमने एक फॉर्म दिया तो वो जो जितने लोग भी ऐप डाउनलोड करेंगे फर्स्ट टाइम वो सबके लिए हाँ, आएगा, एंड दैट सब में क्या क्रिएट आएगा फिर, वो कंफ्यूजन ऑल्सो। बहुत खिचड़ी बनेगा। हाँ, ठीक है, और एंट्री करने के, क्योंकि एंटर हम एक ही जगह से कर रहे हैं, वो है एडमिन। अब एडमिन मेरा या तो एडमिन होगा या सुपरवाइजर होगा, तो राइट ये राइट, मेरे, ठीक है, है ना? ठीक है, तो तो सुपरवाइजर करेगा, ठीक है, करेक्ट करेक्ट, तो ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारा ना। हाँ ये क्लियर तो हो गया। हाँ, फिर ठीक। हाँ, तो वो रजिस्टर किया। अब हम जहां पर बात कर रहे थे टेस्ट की, तो टेस्ट हम्म, में अब मान के चलो जो 8 लोग आए थे वो 7 हो गए, अब 7 से 8 हो गए। और हम्म, फिर तीसरी बार में क्या हुआ, तीसरी बार में लेट से कॉम्प्लिकेट करके, जैसे मैंने बताया कि जो लोग पिछली बार फेल थे वो पास हो गए, पास हुए तो फेल हुए। ये शुरू हम्म, के 1-2 बार में होता है, शुरू के हम्म, 2-3 मॉड्यूल तक ही मैक्सिमम होता है, एंड हम्म, आफ्टर दैट इट फॉल्स इन द लाइन। नाउ हम्म, व्हाट विल हैपन, लेट्स से कि 8 लोग आए थे, 8 के 8 पास हो गए, ठीक है, नो डेविएशन, ठीक है। ठीक है। जब 8 के 8 पास हो गए तो उसके बाद क्या होगा, अगस्त की मीटिंग में मॉड्यूल 2 पढ़ाया जाएगा, ठीक ठीक है। है। लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट वेयर वी हैव लेफ्ट, कि आज जुलाई की मीटिंग हुई, जुलाई की मीटिंग के बाद अगस्त की मीटिंग हुई, अगस्त की मीटिंग आज हो रही है लेट्स से। तो हम्म, आज सबसे पहले जब सुपरवाइजर ने इंडिकेट किया कि उसको मीटिंग 2 लेना है, मीटिंग 2 जैसे उसने इंडिकेट किया, सिस्टम ने उसके लिए मॉड्यूल 2 के ओपन कर अटेंडेंस ओपन की, अटेंडेंस ओपन करने के बाद मॉड्यूल 1 का एवेल्युएशन ओपन किया। ओपन हम्म, मॉड्यूल एवेल्युएशन जैसे ही उसने ओपन किया तो सारे हम्म, पार्टिसिपेंट जो आए हैं जिनकी की अटेंडेंस उसने टिक की है, उनके हम्म, उनके मोबाइल में वो सब ओपन हुआ। अब हम्म, जैसा मैंने पहले बताया कि वो कह देता है कि 8 लोग आए हैं तो हमको 8 मानना पड़ेगा, वो कहता है 4 लोग आए तो हमको 4 मानना पड़ेगा। देयर इज नो मतलब पॉइंट ऑफ चेकिंग दिस। तो उसमें राइट। जितने लोग वो टिक करेगा कि आज 8 आए हैं, 7 आए हैं, 6 आए हैं, वो जितने भी हैं उनके मोबाइल में जो कि वही मॉड्यूल 1 का एवेल्युएशन ओपन हो गया और 8 के 8 पास हो गए। लेट्स मेक इट ठीक। सिंपल। ठीक है। अब जब वो पास हो गए, सो दिस टेस्ट, ये जो मीटिंग का टेस्ट है वो 1 अटेम्प्ट ही होगा उस दिन, क्योंकि नहीं तो बार बार अटेम्प्ट करेंगे तो वो तो उसी दिन पास हो जाएंगे सब, ठीक है। हम्म, सिंगल अटेम्प्ट किया, पास हो गए, वहीं खत्म हो गया। अब वो ठीक जब है। वो मीटिंग खत्म हो गई उसके बाद वो मॉड्यूल 2 पढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है। अभी जो कॉम्प्लिकेशन हम देख रहे थे इफ एंड बट के, वो हम तब देख रहे थे जब फेल हो गए, पास हो गए या कम लोग आए।
अब वो पास हो गए, अब मॉड्यूल 2 पढ़ाएगा, मॉड्यूल 2 वैसे ही पढ़ाएगा जैसे मॉड्यूल 1 पढ़ाया। मॉड्यूल 2 पढ़ाया और मॉड्यूल 2 पढ़ाने के बाद सारे लोग अपने घर जाएंगे। घर जाएंगे, सितंबर में फिर मीटिंग होगी, सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड। नाउ व्हाट इज अनदर थिंग व्हिच वी आर डूइंग हियर, कि जब मॉड्यूल 1 क्लियर हो गया, जब मॉड्यूल 1 यहाँ पर क्लियर हो गया, तो मॉड्यूल 1 क्लियर होने के बाद जो मॉड्यूल 1 का जो टेक्स्ट है, जो उसका मटेरियल है, वो पार्टिसिपेंट के लिए अवेलेबल रहना चाहिए। मतलब दैट विल बी अवेलेबल बिकॉज दे हैव क्लियर्ड मॉड्यूल 1, राइट? सो इट मीन्स at any point of time the number of modules which is cleared by the trainee, that module will be available in the mobile of the trainee. it means कि जैसे ही वो अपने 12 मॉड्यूल कंप्लीट करेगा, कोर्स कंप्लीट होगा, कोर्स कंप्लीट होते ही उसके हाथ में, उसके मोबाइल में हमेशा के लिए वो 12 मॉड्यूल रहेंगे। ठीक है, वो उसको जैसे पढ़ना चाहे, जैसे देखना चाहे, वो उसकी इच्छा है। इट इज लाइक जैसे अपना कोर्स मटेरियल होता है यूडेमी वगैरह में या किसी कोर्स में, कि एक बार आप जिस लेवल पे क्रॉस कर जाते हो, यू कैन ऑलवेज व्यू द मटेरियल व्हिच यू हैव क्लियर्ड, व्हिच यू हैव पास्ड, राइट? तो इट इज लाइक सेम थिंग। पर्पस हमारा ये है कि जो एएनएम है वो, क्योंकि चूंकि ये मॉड्यूल बेसिक्स के बारे में है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, तो इसमें वो मॉड्यूल उसकी मशीन में, उसके हाथ में हमेशा हैंडी रहे। ठीक है, ये इसका पर्पस है। ठीक, जब मॉड्यूल 12 हो जाएगा और मॉड्यूल जो ट्रेनिंग जो ट्रेनी है उसके पास, उसको जो देखेगा वो देखेगा हमेशा मॉड्यूल आपका जो टीचिंग वाला पार्ट है, यानी ट्रेनिंग वाला पार्ट है प्लस एक्सरसाइज, वो उसको देखेगा। ट्रेनर को जो देखेगा वो देखेगा केवल ट्रेनी वाला पार्ट, मतलब सॉरी ट्रेनर वाला पार्ट, मतलब जो उसको पढ़ाना है। ठीक है, बिकॉज हियर वी आर अज्यूमिंग हायरार्की वाइज, ट्रेनर जो है वो, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ट्रेनर वो जानता है जो उसको पढ़ाना है। ठीक है, मोर देन दैट, ये सारे मॉड्यूल्स जो हैं हम उसको लेटर ऑन हम इनको सॉफ्ट कॉपी में भी देंगे, सो दे ही कैन ऑलवेज लुक एट द मॉड्यूल, बट एज अ प्रिंसिपल हमारे जो ऐप है उसमें ये ऐसी ही व्यवस्था रहेगी। जब ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, जब ये मॉड्यूल कंप्लीट होगा, मतलब ये 12 मॉड्यूल कंप्लीट होंगे, देयर विल बी अ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन व्हिच इज सॉर्ट ऑफ अ सॉफ्ट कॉपी, वो हम डिजाइन कर लेंगे, और वो सॉफ्ट कॉपी वो उसको पास डाउनलोडेबल होने चाहिए, सो दैट ही कैन ऑलवेज द एएनएम कैन ऑलवेज से कि मैंने ये कोर्स पास किया है। ठीक है, और वो मॉड्यूल वहां पर खत्म हो जाएगा। अब इसमें प्रोविजन जो आगे होंगे वो है, क्योंकि ये एक मॉड्यूल है, मतलब एक थीम है, दैट इज आरआई, सो लेटर ऑन इसमें और ज्यादा मॉड्यूल भी ऐड किए जा सकते हैं, ज्यादा थीमेटिक एरिया भी ऐड किए जा सकते हैं। सो ये उसी तरीके से, बट प्रोसेस हर बार सेम ही रहेगी। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है सितांशु जो पिछले बार से और अभी तक में डिफरेंस है, वो ये है कि ये जो कंटेंट है मॉड्यूल का, जैसा मैंने पहले कहा था कि ये मॉड्यूल का हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो वाले से जो बात हुआ हमारा, वो दैट उसमें थोड़ा सा भी हिकअप है, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, और शायद वो उसमें चार्ज भी ज्यादा होगा, तो हम वापस शायद अपने अपने पीडीएफ कॉपी पे ही आएंगे। हाँ, मतलब अभी एज ऑफ नाउ यू कीप द प्रोविजन ओपन, उसके साथ मेरी आज या कल में मीटिंग होगी। प्लान मेरा यही है कि वो वीडियो ही बने, क्योंकि ऑडियो विजुअल रहेगा तो अच्छा रहेगा। दैट इज द पर्पस ऑफ द कोर्स। अगर हमको पीडीएफ ही देना था तो वो तो हम आज से 6 महीना पहले कर चुके होते। यही मेरा अभी भी विचार वही है कि हम उसको वीडियो बनाएंगे, बट वो वीडियो बनने में टाइम कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। मतलब इट शुड नॉट बी टू हाई ना। तो ये उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, विल मेक इट क्लियर कि व्हाट विल बी द, मतलब हाउ द मटेरियल विल बी प्रेजेंट इन द मॉड्यूल, इन द टेक्स्ट। मतलब अब अगर वो टेक्स्ट में भी जाता है तो हम उसको ऑडियो विजुअल में नहीं, लेकिन टेक्स्ट में भी हम उसको मतलब विजुअली व्हाट यू कैन से, हाउ वी कैन मेक इट अ सॉर्ट ऑफ इन अ गुड प्रेजेंटेशन, वो हम थोड़ा सोचेंगे। जैसे आप टेक्स्ट में जाता है, टेक्स्ट में आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट टेक्स्ट के साथ अगर हम उसको पीपीटी फॉर्म में लगा दें, स्लाइड फॉर्म में, तो इट विल बी लिटिल बिट विजुअली गुड। यस वैसे ही करेंगे सर। हाँ, ऑडियो विजुअल का कंपैरिजन तो नहीं है वो, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे भाई, क्योंकि कॉस्ट का इशू है। तो ये प्रोसेस होगी इसमें, यहाँ इस तरह से ये चलेगा। ठीक, लेटर ऑन अभी ये जो है हम ये हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह पर हम ये इंफॉर्मेशन को हम मतलब स्लोली रोल आउट करेंगे। लेटर ऑन, एज आई टोल्ड यू, देयर कैन बी इंक्रीमेंट इन द मॉड्यूल्स. This is about immunization modules. Later on, the other thematic areas can be included, and later on
होल ऑफ द स्टेट में बी डूइंग दिस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एएनएम जो है हमारे यहाँ पर 7000 हैं। राइट सर। So maximum number of ANM which can be doing is around 7,000. Although we will start from a district, any district, one district. वहां से हम स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हो सकता है 100, 150, 200 ANM हो। तो जब हम 100, 150, 200 में करेंगे तो हमको प्रॉब्लम समझ में आएगी। ठीक है, जैसे हमने पिछली बार जब हमने किया, पिछली बार जैसे मैं तुमको शितांशु डेटा दिखाया था कि जब हम इसको हम अपने लेवल पे कर रहे थे और हार्ड कॉपी में गूगल शीट के थ्रू कर रहे थे तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही थी, हम लोगों की इंडिविजुअल उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, हमारी और भी दिक्कतें थी। ठीक है, और इसके कुछ इंडिकेटर्स होंगे जो डैशबोर्ड पे चलेंगे जिससे कि, और वो कैसे निकलेंगे, है ना, वो कैसे निकलेंगे कि वो यही सारी प्रोसेस से निकलेंगे कि कितने एएनएम कौन से मॉड्यूल पे चल रही हैं, कितने मॉड्यूल कौन, और वो उसी के बेस पे है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, तब तक मैं एक सेकंड को होल्ड करो। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। अच्छा हाँ सुधांशु, ये एक जब वो है ना, क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग, यस जब जहाँ से मतलब जब कोर्स स्टार्ट हो रहा है तो उसमें एक इंट्रोडक्शन वीडियो टाइप का है, वो जो वीडियो वाले को मैंने बोला कि इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएगा वो, बट इंट्रोडक्शन वीडियो से पहले, बेसिकली पूरा ऐप डाउनलोड करते ही और जब वो रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद से सारी प्रोसेस होने के बाद ही एक इसका ये 20 क्वेश्चन का एक वो है, क्या कहते हैं, प्री टेस्ट। अच्छा। हाँ ये प्री टेस्ट है, ये प्री टेस्ट है, और ये प्री टेस्ट यस नो में ही है सारे क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल चॉइस है, पर सिलेक्ट वन ऑप्शन है। और ये एंड में जब 12 मॉड्यूल खत्म होंगे तब रिपीट होगा सेम टेस्ट। अच्छा, हाँ मतलब तो यही सेम टेस्ट मॉड्यूल शुरू करने से पहले एक सारे, टेस्ट होना। हाँ ये टेस्ट, यही टेस्ट रिपीट होगा जब मॉड्यूल खत्म होगा तब। अच्छा, तो प्री और पोस्ट का उसको वो, इवैल्यूएशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ, कि तुम्हारा कितना अपग्रेडेशन हुआ। हाँ ये कितना अपग्रेडेशन हुआ। अब जो मैं ये दिखा रहा था वो कहाँ गया, इंडिकेटर कहाँ गया यार। हाँ तो जैसे फॉर एग्जांपल है परसेंटेज ऑफ एनएम ट्रेंड फॉर मॉड्यूल एज पर द टाइमलाइन, 1 मॉड्यूल पर मंथ। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एनएम विद करेक्ट नॉलेज ऑफ नेशनल इनोवेशन शेड्यूल, ये कैसे निकलेगा जब आपका ये कितनी एएनएम जो है ये मॉड्यूल 4 कंप्लीट कर ली है। ओके। जैसे ये इनोवेशन मॉड्यूल जो है वो 4th नंबर मॉड्यूल है, तो अगर आपकी टोटल डिस्ट्रिक्ट में 100 एएनएम है, 100 में से 80 एएनएम जो है मॉड्यूल 4 तक पहुंच गई है, तो हम ये मान लेंगे कि वो इनको करेक्ट नॉलेज है, पहुंच गई मतलब उसको पास कर लिया है। ओके। परसेंटेज ऑफ एएनएम हु कैन करेक्टली आइडेंटिफाई ड्रॉप आउट वैक्सीनेशन, वो जो यहाँ से होगा, मतलब मॉड्यूल से डिसाइडेड है ये। तो बेसिकली उसी मॉड्यूल का मैं उसमें एक टेबल बना के दूंगा कि किस मॉड्यूल के पास होने पे कौन सा इंडिकेटर मैच होगा। अच्छा। ओके। हाँ ये लैंग्वेज ऐसी लिखी है बट इट इज रिलेटेड टू द पासिंग ऑफ द मॉड्यूल। ओके। ओके। बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल है परसेंटेज ऑफ सब सेंटर विद मैप अवेलेबल, तो ये है यहाँ पर। अगर आपकी 100 एनएम की 100 एनएम एक मॉड्यूल पार करके मॉड्यूल 2 पे चल रही है, इसका मतलब 100 की 100 एनएम ने मैप बना लिया है, ओके। क्योंकि मैप बनेगा तभी ये मॉड्यूल पार होगा, ओके। समथिंग लाइक दैट। तो अगर वो बना लिया तो इतने सब सेंटर का मैप बन गया है, दैट इज व्हाट माइक्रो प्लान अवेलेबल। तो माइक्रो प्लान का देखो ये था, तो वो लिस्ट मतलब अटैच्ड है मॉड्यूल का, इस परफॉर्मेंस है वो। ठीक है, ठीक है। इस तरह से वो इंडिकेटर चलेंगे। अब ये बताओ, हाँ किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताओ। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है सितांशु पहले, कि जैसे हम ये कह रहे हैं कि हम बैकएंड पे इसको प्री पॉपुलेट कर देंगे डेटा को, और प्री पॉपुलेट करने के बाद अब लेट से कि आपने बैकएंड पे डाला और मैं मतलब मुझे ये बताया गया, ये इंफॉर्मेशन आई कि आप ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो, आपका नाम उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, अब पीछे जो आपने जो भी डेटा डाल दिया, ठीक है, अब मैं जब रजिस्टर करूंगा तो मैं रजिस्टर करते मुझे कैसे पता चलेगा मैंने ऐप डाउनलोड किया, तो सबसे पहले मैं अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करूंगा।
नहीं तो आपको तो पता, ये वो केस है ना अगर कोई नया यूजर ऐड हो रहा है। नहीं नहीं, नया नहीं है। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरा ही नाम आपने दिया था, हाँ। मेरा नाम है, मतलब मैं लिस्ट में एलिजिबल ट्रेनर हूँ हाँ और मेरे अंडर में 8 एएनएम है, ठीक है। राइट। अब मैं ठीक ये है। पूछ रहा हूँ कि मुझे ये ट्रेनिंग करनी है, मतलब लेट्स से कि मैं यूनिसेफ नहीं हूँ 2 मिनट के लिए, हम्म, यूनिसेफ ने वो डेटा आपको दे दिया, आपने सिस्टम में पीछे बैकएंड से डाल दिया, उसमें ठीक आपने है। नाम लिख दिया कि गजेंद्र सिंह एक सुपरवाइजर है, इनको हम्म, 6 लोगों को ट्रेन करना है, पल्लवी, रवि, चारू, शितांशु, अक्षय और जेरी। ठीक है। ये आपने डाल दिया, मुझे तो नहीं पता, मैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट में बैठा हूँ, हम्म, ठीक है। अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई कि आप ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो, फिर उसमें आपको ट्रेनिंग देनी है। हम्म, वो हम ब्रीफिंग कर दी, यूनिसेफ की कोई टीम आई, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे कर लेना, हमने कर देंगे। अब ठीक मैं एक है। सुपरवाइजर हूँ, अपने जिले में बैठा हूँ, मैंने ऐप डाउनलोड किया। ठीक है। अब क्या करना है मुझे, वो बताओ। सुपरवाइजर ने अगर डाउनलोड किया। हाँ, सुपरवाइजर और प्लस पार्टिसिपेंट दोनों। हाँ तो सुपरवाइजर और पार्टिसिपेंट के लिए क्या होगा कि जैसे वो लॉगिन करेंगे तो उनके अपने 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 डैशबोर्ड होंगे। ठीक है। नहीं, और लॉगिन लॉगिन, कैसे करेगा, वही तो पूछ रहा हूँ, फोन नंबर से ना। हाँ देखिए लॉगिन करने के लिए आपको, आप जैसे जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं जितने भी, हम्म। तो उनको तो हमें कहीं ना कहीं इंटीमेट करना पड़ेगा ना कि देयर इज अ काइंड ऑफ ऐप, चाहे हम उनको एसएमएस के थ्रू या ईमेल के थ्रू या कॉल के थ्रू जो भी हम करें, और हाँ जो तो हमारा। कर लिया, मैं कह रहा हूँ मेरा नंबर है 95600, यही मैंने जो एक्सेल शीट भर के दी गई थी उसमें यही नंबर दिया है। तो ठीक है। जब मैं ऐप डाउनलोड करूंगा तो मैं हम्म, इस नंबर से लॉगिन करूंगा, यू मीन ठीक टू है। से लाइक दैट ना, यही ना। ठीक है। हाँ हाँ, मैंने डाउनलोड किया, जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा, लॉगिन करने के बाद मेरा जो ओटीपी आएगा, मैंने ओटीपी या मेरा कुछ भी हम बना देंगे, स्टार्टिंग हाँ। ओटीपी हमने 1234 बना दिया लेट से, और ठीक वो है। स्टार्टिंग ओटीपी से मैंने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करते ही चूंकि मेरा नाम पहले से मैप है, मुझे हाँ अपना डैशबोर्ड देखेगा, राइट। राइट राइट। सेम वे जो पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए भी, चूंकि 8 लोग हैं, पल्लवी, रवि, चारू, इनके नाम भी चूंकि मैंने पहले दिए थे, मैंने हाँ। मतलब मेरे जिले ने भर के दिए होंगे, हम्म, और इसीलिए आपने सिस्टम में डाले, इसलिए जैसे ही रवि है, रवि जब अपना लॉगिन करेंगे एज अ पार्टिसिपेंट, तो हाँ। जैसे ही वो अपना नंबर जो उन्होंने एक्सेल शीट में दिया हो उससे लॉगिन यदि करते हैं तो हम्म, उनको, और 1234 डालते हैं तो सिस्टम हम्म, उनको उनका डैशबोर्ड दिखाएगा, राइट। हम्म। ऐसे ही होगा ना। हाँ मैं आपको सर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने हम्म कुछ लो फिdelity वायर फ्रेम बनाए थे इसके, हम्म कि इसकी हम्म जर्नी दिखेगी कैसे। तो हम्म अभी मैंने क्या है, जो हमारा एएनएम या ट्रेनी है बेसिकली, हम्म उसके लिए कुछ डिजाइन किया था। मैं हम्म। अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, उससे थोड़ा आइडिया मिले। यूनिक आईडी लॉगिन के लिए क्या यूनिक आईडी ले? मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर? हाँ, दिख रहा है। मैं अभी बेसिकली इसको मूव कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे। ये क्या है, हम लोगों ने फर्स्ट हमारा जो ऐप है, हमारा एक सबसे पहले जब हम डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास एक लोडर स्क्रीन आएगा। हाँ, तो हमने बनाया जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारे पास लोगो आ रहा है। फिर मातरी का लोगो अभी शायद कोई डिफाइन नहीं है, तो हम एक डिफाइन कर लेंगे मातरी का लोगो कैसे होगा। और यूनिसेफ का हमने यहाँ पे एक लोगो लगा के रखा हुआ है। दिस विल बी द फर्स्ट लोडर स्क्रीन। Then secondly, once he go to the next, this will be auto routed to this screen second, where he will see some infographic banner which says about कि ये मातृ ऐप क्या कर रही है, इस करता क्या है, how it is going to help us. So there would be 2-3 slides which is auto rotate, और हम बाय स्किप करेंगे तो स्किप करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी। नेक्स्ट स्क्रीन में हमने उसको दिया है एक विंडो जहां पे आ रहा है लॉगिन विंडो। लॉगिन विंडो में उसको प्री डिफाइंड यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिल रहा है और लॉगिन का बटन मिल रहा है। प्लस हमने टॉप में जो ऊपर लॉगिन का स्क्रीन है, हैमबर्गर मेनू दिख रहा है आपको, वो हमने ओपन छोड़ा हुआ है। ओपन मतलब प्री लॉगिन, लॉगिन की जरूरत नहीं है उसके लिए हमें। तो वहां पे आप देख रहे होंगे अबाउट ऐप, मिस ये ऐप क्या करता है, अबाउट मातरी, मातरी क्या है, ये बेसिकली जो प्रोग्राम पांचों का दिख नाम रहे क्या हैं है। वो सॉरी, विदाउट लॉगिन भी दिख जाएगी, आवाज सर धीमी आ रही, क्या कह रहे हैं? कह रहा हूँ ये पांचों चीजें जो कर रहे हो आप, ये विदाउट लॉगिन भी दिख जाएगी।
हाँ हाँ, क्योंकि इसमें ऐसा कोई क्रिटिकल डेटा नहीं है। ठीक है। हेल्पलाइन है, टर्म्स एंड कंडीशन है, प्राइवेसी पॉलिसी है, जो कि स्टैंडर्ड है, हमें हर ऐप में दिखानी पड़ती ठीक है। ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आने के बाद जब हम अगर मातृ ऐप के बारे में क्लिक करते हैं तो कुछ हमने स्क्रीनशॉट जो ऊपर रोटेटिंग बैनर होंगे, और यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से दिखा रहे हैं कि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट इस तरीके का है। इसी तरीके से हमारे प्रोग्राम के बारे में भी आ जाएगा, मैत्री प्रोग्राम के बारे में। उसके बाद ये एक नोटिफ आफ्टर लॉगिन, मतलब लॉगिन के बाद भी हम ये नोटिफिकेशन की स्क्रीन कैसी होगी ये ऐसी देख सकते हैं। तो हमें टॉप में दिखाई पड़ जाएगा कि इस डेट को क्या नोटिफिकेशन आया था, क्या क्या नोटिफिकेशन आया था। तो मोस्ट रिसेंट 7 डेज के जो होंगे नोटिफिकेशन वो दिखेंगे, बाकी ऑटो डिलीट हो जाएंगे। ठीक है। एंड देयर विल बी अ लॉग आउट स्क्रीन। जो टॉप हेडर है उसके लिए हमने ये स्क्रीन डिफाइन किया था। उसके बाद हमने कि डैशबोर्ड दिखाया है जो एक यूजर का डैशबोर्ड है। मतलब अगर रमेश एज अ ट्रेनी लॉग इन करता है तो उसको दिखाई पड़ेगा कि वेलकम टू मैत्री प्रोग्राम, योर टोटल प्रेजेंट डेज, मतलब जो उसकी अटेंडेंस है उसको वहां दिखाई पड़ जाएगी। ठीक है। और वो एक छोटा रिपोर्ट भी देख सकता है कि वो कब कब प्रेजेंट हुआ था, मतलब उसकी अटेंडेंस उसके सुपरवाइजर ने कब कब लगाई थी। उसके बेसिस पे वो क्रॉस चेक भी कर सकता है कि सर सपोज मैं आज आया हूं और मेरी 5 से 6 नहीं हुई इन केस, तो आई कैन आस्क कि सर मेरी अटेंडेंस नहीं लगी है क्या, या जो भी अटेंडेंस वो लगाएंगे उसका नोटिफिकेशन भी यूजर को मिलेगा कि हाँ मेरी अटेंडेंस लग गई है। ठीक हाँ, है। क्योंकि वाइसे वर्सा हमें क्रॉस चेक दोनों एंड पे रखना पड़ेगा। फिर हमने यहाँ पे इसको दिखा दिए लर्निंग मॉड्यूल्स। तो लर्निंग मॉड्यूल में हमने 12 मॉड्यूल्स दिखाए हैं, जिसमें मॉड्यूल 1 सिर्फ एक्टिव है अभी हमारे लिए। इसकी आगे की स्क्रीन अभी मैंने नहीं डिजाइन करी है, बट हम यहाँ पे आइडियली मॉड्यूल 1 पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास टॉपिक स्क्रीन खुल जाएंगी उसकी। और नीचे हमने दिखाने की कोशिश करी है कि तुम्हारे रिसेंट मॉड्यूल स्कोर क्या है। मतलब अगर तुमने मॉड्यूल 1 का टेस्ट दे दिया है तो हमने उसको बोला है कि तुम्हारा स्कोर मॉड्यूल 1 में ये है, 9 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 10। और यहाँ पे हमने एक नोटिफिकेशन एक नोट भी दिया हुआ है, यू नीड टू स्कोर मिनिमम 90% मार्क्स इन ईच मॉड्यूल, जिससे कि उसको क्लैरिटी रहे कि अगर तुम्हारे कम आ रहे हैं किसी वजह से तो तुम्हारी वजह से ये हम मॉड्यूल 2 पे नहीं जा पा रहे। और यहाँ पे व्यू ऑल स्कोर में वो जब क्लिक करेगा तो वो और डिटेल्ड रिपोर्ट में जा सकता है कि पहले उसको दिख जाएगा कि इसने अगर 4 मॉड्यूल दिए तो उसके क्या स्कोर्स आए थे, और उसके बाद भी वो ये देख सकता है कि अगर उसने डिटेल्ड में कि कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे या कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे थे, अगर वो दिखाना चाहते हैं। तो अगर वो नहीं दिखाना चाहते हैं और सिर्फ स्कोर लेवल तक ही दिखाना चाहते हैं तो वहां तक भी जर्नी को होल्ड कर सकते हैं। तो ये कुछ मेरे दिमाग में था जो हमने इसको डैशबोर्ड का स्क्रीन इस तरीके से रखा था, जो ट्रेनी एंड पे ऑब्वियसली जो हाँ क्लियर कर चुका है। सॉरी मॉड्यूल 1 का मतलब है कि मॉड्यूल 1 वो क्लियर कर चुका है। अभी एक्टिव है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर जब कर लेगा तो मॉड्यूल 2 एक्टिव हो जाएगा। ओके। हाँ, मतलब अभी स्कोर स्कोर को आप इमेजिनरी समझिए, क्योंकि है ना, क्योंकि ये कंडीशन तब भी हो सकती है कि मेरे 9 मार्क्स है लेकिन मेरे बगल वाले के 8 मार्क्स ही हैं, सपोज 2 ही लोग हैं और मेरा स्कोर 50% ही रहा, तो तब भी मेरा मॉड्यूल 2 इनएक्टिव रहेगा। ठीक है ना। तो ये कुछ एक थॉट था जो ट्रेनिंग के लिए मेरे दिमाग में था स्क्रीन। अभी हम लोग नेक्स्ट स्क्रीन अभी हम लोग और इंक्रीज करेंगे। पहले हम अभी इसकी जर्नी खत्म कर रहे हैं एएनएम्स की, कि इनकी एंड टू एंड जर्नी क्या होगी। वो जर्नी हम आपसे शेयर भी करेंगे कि वो यहाँ पे क्लिक करेगा, यहाँ पे क्लिक करेगा तो विजुअलाइजेशन कैसा हो रहा है उसका, है ना। और सेम जर्नी हम आपको शेयर करेंगे सुपरवाइजर की, कि उसके एंड पे क्या डिफरेंस होगा। मतलब ऑब्वियसली उसको ये सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी, मॉड्यूल्स तो दिखाई पड़ेंगे ही पड़ेंगे, बट उसको क्या एडिशनल चीजें दिखाई पड़ेंगी जिससे वो सारी कंट्रोलिंग कर सके अपने यूजर एंड की, अपने ट्रेनी एंड की। गॉट इट सर? ठीक है। और ठीक है सुपरवाइजर के स्क्रीन भी बनाया सर, सुपरवाइजर का भी हम लोग बना रहे हैं। मतलब ये लॉगिन हुआ, ये रमेश हमारा ट्रेनी है ना, और सुपरवाइजर लॉगिन करेगा तो ऑब्वियसली उसकी स्क्रीन पे उसके बैच में कब का डिटेल दिखाई पड़ेगा कि टोटल कितने बैचेस, मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं आपके बैच में, और आज आपको कौन सा कोर्स पढ़ाना है। मतलब उसकी जो रीसेंट एक्टिविटी होगी
वो उसको उसके डैशबोर्ड पे दिखाई पड़ेगी, वहीं से वो मतलब अटेंडेंस का। अभी अभी हाँ बनाए नहीं हो वो स्क्रीन, सॉरी, अभी वो स्क्रीन बनाए नहीं हो। हाँ अभी बनाए नहीं है सर, अभी वो ठीक है, प्रोसेस में है। ठीक अभी है, हमें कल से आज तक में जो टाइम मिला था हम लोगों ने इतना थोड़ा अपग्रेड किया था अपने एंड ठीक पे। है। ठीक है। चलो, और तो किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ इन लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये रवि के कुछ क्वेश्चंस इन्होंने डाले थे, उसके पहले प्रज्ञा कुछ पूछ रही हैं। प्रज्ञा मेरे साथ ही है सर। बारी बारी इसका आंसर करो। सर एक जो अभी चीज एक आ रही थी, अभी आई है मेरे माइंड में, कि जैसे अभी हम लोग मोबाइल नंबर से लॉगिन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर इन केस ये केसेस क्योंकि अपने पास आएंगे कि एक्सेल शीट में मोबाइल नंबर जो है उससे उसने डाउनलोड अगर नहीं किया है अपना ऐप, तो क्या वो ऑफलाइन आपसे कनेक्ट करेगा, कैसे करेगा? देखो, मोबाइल नंबर से ही हमको करना होगा। रीजन ये है कि ये जो हमारे यूजर और पार्टिसिपेंट हैं, ये वो हैं जिनके पास ईमेल नहीं है, ठीक है? तो हम्म। मोबाइल नंबर इज द ओनली वे। नाउ देयर हाँ। आर फेयर पॉसिबिलिटीज कि जो उन्होंने नंबर दिया हो उससे लॉगिन ना करें, या वो दो नंबर यूज करते हो, राइट? तो हाँ हाँ। वो फेयर पॉसिबिलिटी है। उस केस में हम वो ये करेंगे कि वो रिक्वेस्ट हमको देंगे और हम ऑफलाइन में वो रिक्वेस्ट आपको देंगे। मतलब दे विल नॉट कनेक्ट यू डायरेक्टली, चेंज करा एवरीथिंग देंगे। विल रूट इट एज लाइक दैट। ठीक है ठीक है ये ठीक तो है, होगा, मतलब ये तो होता ओके। ही है हर जगह उसमें। हाँ, और ये तो एक चीज क्लियर हो गई। फिर नेक्स्ट चीज आती है कि जो जो जैसे जब जो ट्रेनर है जिसको ट्रेनिंग लेनी है, उसके पास ये रिकॉर्ड होगा ना कि उसके अंडर में अभी कितनी एएनएम को उसे ट्रेनिंग देनी है, ये एक फिगर उसके पास होगा? राइट राइट, वो तो पहले जब हम जो जो एक्सेल हम्म, शीट आपको दे रहे हैं, वो एक्सेल हाँ, शीट हम उन्हीं लोगों से तो भरवा रहे हैं। उसमें वो एक्सेल शीट ट्रेनी और ट्रेनर दोनों की से इंफॉर्मेशन लेके ही भरी जा रही है एक्चुअली, ठीक भरी है? जा रही। तो पहला इंफॉर्मेशन, पहला पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन तो वो वहां हो जाएगा। दूसरा ठीक है। पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन होगा कि जब आप ये डेटा अपलोड कर दोगे, हम ऐप को जब वो करेंगे, लॉन्च करेंगे, तो हम हम्म। उस डिस्ट्रिक्ट में बाकायदा जाके लोगों से मिलके लॉन्च करेंगे। ऐसे नहीं होगा कि हम उनको मतलब ऐसे वर्बली ओके, इंटीमेशन दे ठीक दिया है ठीक कि आप ऐप कर लो, तो वहां है। भी होगा इंफॉर्मेशन। तो हाँ। उनको ये एक्चुअली पता है। जो मैं बोल रहा हूँ कि एक ट्रेनर के अंडर में 8 पार्टिसिपेंट हैं, ये हाँ। नंबर हमको 8 हमको नहीं पता है, ये वही हाँ। डिसाइड हमको करके दे रहा है, ओके, ठीक है ठीक है। ट्रेनर इटसेल्फ दे रहा है। लेकिन हम्म प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आएगी दो जगह। एक, हम्म, जब ट्रेनर ये समझने में गड़बड़ कर गया कि उसको ट्रेनिंग किसको दे, मतलब हु इज टू बी काउंटेड इन ट्रेनिंग, तो उसने उस टाइम तो 6 दिया, बाद में उसको रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं हाँ 6 नहीं, हाँ, हमारे तो यही 8 है। यही चीज है एक, ये। हाँ हाँ, एक तो ये होगा। और दूसरा हाँ। ये होगा कि वो 8 लोगों को दे दे, लेकिन बाद में वो नंबर चेंज होके हो सकता है 6 हो जाए, हो सकता है 7 हो जाए, हो सकता है 10 हो जाए, ये होगा। तो ये तो हाँ, थोड़ा ये समय चेंज चलेगा, होगा। ठीक बट है। मोर और लेस वी विल ट्राई टू गेट द सेंटिटी डेटा। ठीक है सर, क्योंकि इसी के बेसिस में अपना 90% वाला कैलकुलेशन चलना है ना, तो क्योंकि ये बिल्कुल फिगर बिल्कुल, वो हमारे तो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर वो होगी। फिगर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, और ये दो पॉइंट हो गए। फिर एक पॉइंट और जो है वो ये है कि जैसे जो आपने मीटिंग का बोला कि वो मीटिंग की डेट उसने सपोज एक अपने हिसाब से नेक्स्ट मीटिंग की उसने एक डेट सेट कर दी, ठीक है? हाँ अब सपोज उसने 7 जुलाई सेट करी, और उसको फिर ये लगने लगा कि उसे 6, या तो हम क्या उसके डैशबोर्ड पे इस तरीके का एक ऑप्शन दे दे कि नेक्स्ट शेड्यूल्ड मीटिंग डेट इज दिस, और वहां पे एक चेंज का बटन दे दें, वो जब भी उसको ये फील हो कि आज हमें डेट चेंज करनी है वो उसी टाइम उस डेट को चेंज कर दे? जी, या वो जो मीटिंग डेट है, हाँ उसको हाँ। रखने का हमारे दो पर्पज हैं, जो अभी मैं और शितांशी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। देखो, हम्म। एक तो क्या है कि वो मीटिंग अपनी कभी भी रख सकता है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हाँ। है? हम मीटिंग डेट मांग क्यों रहे हैं, वो दो चीजें हैं। एक, कि उसके पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्म हो जाए कि मीटिंग कब है, और दूसरा, हम उसकी प्लानिंग को थोड़ा बहुत ट्रैक कर पाए कि उसने कहा था 8 को, लेकिन वो 6 को कर रहा है या 10 को कर रहा है, मतलब थोड़ा बहुत प्लानिंग को ट्रैक कर पाए। हालांकि उस पर हमारा कोई जोर नहीं है, अगर वो 10 को भी करेगा तो भी हम क्या ही करेंगे, और 6 को करेगा तो भी हम कुछ नहीं करेंगे, बट जस्ट प्लानिंग। पॉइंट ये है कि वो 8 को करे या 6 को करे, मेन बात है उसके पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्म हो जाए, और मेन बात हाँ है कि हमारा सिस्टम उस दिन ओपन करे। हालांकि इसके बाद एज ए सेकंड स्टेप हम क्या बोल रहे हैं कि जिस दिन भी वो मीटिंग करेगा, वो मॉड्यूल हाँ। 2 पे क्लिक करेगा। ठीक जब है। वो मॉड्यूल 2 पे क्लिक करेगा तो पूछेगा, जो सिस्टम उसको प्रॉम्प्ट करेगा, वुड यू लाइक टू स्टार्ट मीटिंग 2, मॉड्यूल हम्म 2 मीटिंग। तो जब वो यस करेगा, तभी उसके लिए वो मीटिंग खुलेगी। अब वो चाहे वो प्रॉम्प्ट जो है वो चाहे 6 तारीख को कर दे, चाहे 7 को कर दे, जब वो प्रॉम्प्ट करेगा, जब वो मीटिंग 2 स्टार्ट करेगा, तभी पार्टिसिपेंट के पे भी खुलेगी, ठीक सर है?
हाँ, इस फील्ड का पर्पस यही है क्योंकि हमें ये लगता है कि जिस समय भी वो करेगा अपनी मीटिंग सेट, तो एक नोटिफिकेशन उसके जो ट्रेनीज है उनके पास जाएगा कि जो मीटिंग शेड्यूल की गई है, मतलब जिस समय वो चेंज करे उसी टाइम ये नोटिफिकेशन उसके ट्रेनीज के डैशबोर्ड पे भी आ जाए कि मीटिंग डेट ये सेट की गई है। तो क्या है कि उनके, हाँ, तो इसका मतलब प्रोसेस अगर उसको ऐसे ही रखा जाए कि अगर वो एक दिन पहले कर दे तो एटलीस्ट उसके ट्रेनीज जो है वो मेंटली एक होता है कि प्रिपेयर हो गए कि हाँ हमारी कल मीटिंग है। राइट राइट, लेकिन आप, तुम्हारा पॉइंट सही है, मैं भी वही कह रहा हूँ, लेकिन बस उसमें प्रैक्टिकली, हाँ। हाँ, लेकिन उसमें ये है कि हमें इस बात के लिए रेडी रहना चाहिए कि देयर विल बी इंस्टेंसेस वेयर द मीटिंग विल बी प्रीपोन, पोस्टपोन और मे बी कैंसिल्ड आल्सो, तो हाउ टू अकोमोडेट दैट। एनीवेज नेक्स्ट। यस सर, ठीक है। और रवि को जो पूछना, ठीक है सर। हाँ जी, रवि ने पूछा, इज एप्लीकेशन रनिंग फॉर अ सिंगल स्टेट? एज ऑफ नाउ सिंगल स्टेट, but we will what you can say accommodate the other states also, मतलब हम उसमें मॉड्यूल में बनाएंगे हम उसको। ठीक है। तो हाउ मेनी ट्रेनर इन ट्रेनर सिटी? एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग 200 से लेकर 250 एएनएम होती है, तो आप ऐसा समझो कि एक डिस्ट्रिक्ट में 20 से लेकर 25 ट्रेनर होंगे, हो सकते हैं। हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि इसका कोई फिक्स वो नहीं है, क्या कहते हैं, मतलब कैलकुलेशंस नहीं है। Can one trainer handle multiple batch of training? Multiple batch of training, yes, happen. It can happen. कई बार क्या होता है, दो सेक्टर का सुपरवाइजर होता है, हालांकि ऐसा रेयर होता है, बट देयर आर चांसेस, सिंपल मतलब माइनर चांसेस हैं उसके। अगर ऐसा होगा तो उसको हम हाईलाइट पहले से ही करके रखेंगे, उसके लिए कुछ तरीका सोचेंगे। नहीं, उसका तरीका मैंने सोच लिया है सर कि एक ही यूजर का, एक ही बंदे का 2 अकाउंट क्रिएट करेंगे। सपोज सितांशु है और दो डिस्ट्रिक्ट में या 2 जगह पे बैच बना है इनका, तो वो सितांशु 1 और सितांशु 2 नाम से बनाएंगे, जिससे कि हमारे ऐप में हम जब लॉगिन करेंगे तो मेरे पास सितांशु 1 की एक आईडी होगी, सितांशु 2 की होगी। तो सितांशु 2 होगा तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बैच दिखाई पड़ेंगे, सितांशु 1 होगा तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के। 2 नंबर चाहिए मोबाइल के, फिर हैं 2 मोबाइल नंबर चाहिए हमें यहाँ। मोबाइल नंबर देख लेंगे, मोबाइल नंबर के लिए करेंगे, कुछ रास्ता निकालेंगे। पूछा है रवि ने, इज नेक्स्ट लेवल इज स्टार्ट ऑटो और ट्रेनर स्टार्ट द नेक्स्ट लेवल? ट्रेनर विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेवल, ओके, है ना। यूज ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर मॉड्यूल्स आर कंप्लीट, यस, 12 मॉड्यूल के बाद एप्लीकेशन का यूज मतलब उसके मॉड्यूल खत्म हो जाएंगे, लेकिन एप्लीकेशन चलता रहेगा। एप्लीकेशन उसके मोबाइल में है और उसके पास वो 12 मॉड्यूल उसको हमेशा अवेलेबल रहेंगे, पढ़ने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, देखने के लिए, व्हाटएवर इज द वे। ठीक है। Is trainee change their batch during training? No, they will not change their batch their training. मतलब there are chances, but they will most probably not. अगर करेंगे तो हम उसको बैकएंड से उसकी मैपिंग करनी पड़ेगी। मतलब इस बेसिकली ये कहने का मतलब ये है कि एएनएम का ट्रांसफर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन अगर हो गया तो क्या करेंगे? हो गया तो ये करेंगे, एक बैच को मतलब जिस सुपरवाइजर से मैप है, लेकिन लेट्स से कि एक ट्रेनर मैं हूँ, एक शितांशु है, मेरे अंदर में 3 पार्टिसिपेंट है, चारू, जेरी, पल्लवी, और शितांशु के अंडर में है रवि, अक्षय और एक और XYZ। अभी इसमें चारू का वो हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो वो फिर उसकी मैपिंग हमको बैकएंड पे करनी पड़ेगी। ठीक है। और क्या पूछा, इज असेसमेंट हैव एनी टाइम ड्यूरेशन? असेसमेंट मतलब अच्छा, वो जो टेस्ट एग्जाम का, नो देयर इज नो टाइम ड्यूरेशन, ऑल्दो वी विल कैलकुलेट द टाइम टेकन इन द ड्यूरेशन, मतलब टाइम टेकन इन द असेसमेंट। ठीक है। और रीटेक वगैरह तो वो कर ही सकते हैं ना। सपोज उसका ऐप बंद हो गया, क्रैश हो गया, नेटवर्क नहीं आया और वो वही मीटिंग में बैठा हुआ है, तो अगर वो बीच में उसका बंद हो गया तो वो दोबारा टेस्ट को शुरू कर सकता है। दोबारा टेस्ट शुरू कर सकता है, लेकिन स्कोर एक ही काउंट लिया जाएगा उस दिन। सॉरी, स्कोर एक ही काउंट लिया जाएगा। हाँ, स्कोर तो जो लास्ट वाला होगा, जो फाइनल सबमिट होगा वही माना जाएगा, वही माना जाएगा। क्योंकि क्या है, पिछले बार हमने ये देखा कि लोगों ने पास करने के चक्कर में एक ही दिन में मतलब हर 5 मिनट में अटेम्प्ट किया, तो हर 5 मिनट में अटेम्प्ट किया तो पास हो ही जाओगे भाई। हाँ, तो सबमिट वो एक, जब तक वो लास्ट फिनिश बटन नहीं दबाता है, फिनिश बटन दबा देगा तो फिर उसका तो कोर्स फिर वो सबमिट हो गया, चाहे वो किसी भी वजह से गया हो गया, फिर वो अगली बार खुलेगा। फिर वो तभी खुलेगा जब वो नेक्स्ट मीटिंग सुपरवाइजर प्लान करके उसको देगा। करेक्ट। राइट। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? यस सर, गुड मॉर्निंग सर, मैं अक्षय बोल रहा हूँ। हाँ अक्षय, एक मिनट रुको, पहले इनका सुन लें सारे लोग, सॉफ्टवेयर का सुन लें। हाँ, सॉफ्टवेयर में श्वेता जी तुम्हारी साइड से कोई और?
और सर ये जो 12 मॉड्यूल्स हैं हमारे, जैसे हमारे 12 मॉड्यूल कंप्लीट हो गए पूरे, हाँ तो इसके बाद ट्रेनिंग तो उसको देख सकता है, मगर ट्रेनर का क्या काम है उसको पे? क्या ट्रेनर उसके का लिए ये कोई दूसरा बैच बनेगा फिर? नहीं, बैच नहीं बनेगा। मतलब ट्रेनर का लॉगिन क्या, मतलब उसके मोबाइल में तो वो उसके मॉड्यूल्स पड़े रहेंगे बस, और क्या काम है, कोई काम नहीं है उसका। नहीं, जैसे अभी हमने अपने 8 ट्रेनर को ट्रेन कर दिया, अब उसके बाद हाँ हमारा अगला काम क्या है? अगले 8 को हम कब करेंगे, या कोई दूसरा बैच भी आएगा? नहीं, दूसरा बैच नहीं आएगा। वो ऐप क्यों रहेगा मैं बता देता हूँ। ऐप उनकी मशीन में या ऐप एक्टिव क्यों रहेगा, जैसे मैंने पहले कहा कि ये 12 मॉड्यूल है, कल को हम इसमें मॉड्यूल जोड़ेंगे तो ठीक है, या कल को हम इसमें कोई और थीमेटिक एरिया, आज ये इम्यूनाइजेशन की ट्रेनिंग जोड़ रहा है, कल को हम चाइल्ड हेल्थ का जोड़ देंगे तो वो ऐप हमेशा एक ही रहेगा, उसी को अपग्रेड और अपडेट होगा वो। तो क्योंकि देखो, इनका सर क्योंकि क्वेश्चन ये है, इनका हाँ क्वेश्चन ये हाँ बताओ बताओ। एएनएम्स हैं, ठीक है, कल की आवाज डेट कट में गया, क्या फिर से ये बोलो। एएनएम्स बढ़ेंगी और जो बढ़ेंगी, या कोई जैसे जैसे बैच सेशंस होते हैं ना, सेशन हो गया कि एक 2022 से 2023 तक में हमारा टारगेट था 7000 एएनएम्स तैयार करने का। हाँ तो क्या एएनएम्स बदलती रहती हैं, नई रिक्रूटमेंट्स होते रहते हैं? एक साल में 5% से ज्यादा चेंज नहीं होता, 5% भी ज्यादा नहीं, ज्यादा बता रहा हूँ। लेकिन ऑनबोर्डिंग उनकी होगी और उनके लिए भी सेम प्रोसेस चलेगा, क्योंकि सुपरवाइजर ने, मान लीजिए मैं एक सुपरवाइजर हूं, मैंने अपने सारे बच्चों को पढ़ा दिया अपने बैच हाँ को, हाँ नाउ व्हाट नेक्स्ट, मेरे लिए हाँ, नेक्स्ट क्या लेट होगा? लेट मी एक्सप्लेन। एक जिले हाँ में लेट से कि 200 एएनएम है, हाँ, ठीक है, और हर सुपरवाइजर के पास 10 एएनएम है, तो 20 सुपरवाइजर हो गए, ठीक है, राइट। सबने हाँ अपने 10-10 के बैच बनाए, ट्रेनिंग शुरू कर दी। करेक्ट, इस पूरी प्रोसेस में जब तक ये चल रही है 10 एएनएम और रिक्रूट हो गए, राइट। 10 राइट, एएनएम और रिक्रूट हो गई। 10 एएनएम जो रिक्रूट होगी वो जिस टाइम पे रिक्रूट होगी उसी टाइम पे सिस्टम में एंटर कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम उन 10 रिक्रूट होने के लिए ना तो अलग से इंतजार कर सकते हैं, ना उनकी अलग से काउंटिंग कर सकते हैं, okay, ठीक है। और वो जहां से एंट्री कर जाएंगी, नहीं तो उन लोगों के लिए वैसे भी हम अलग तरीके से, नए जो रिक्रूटमेंट होते हैं उनके लिए हम अलग तरह से ट्रेनिंग देते हैं। ये सॉर्ट ऑफ उनके लिए है जो एकदम सिस्टम में स्टेबल है और जो सिस्टम में कहीं जा नहीं रहे, उनके लिए। जो नए होंगे वो तो नए का तो रिक्रूटमेंट चलता ही रहता है, होता ही रहता है। हालांकि 5% से कम होता है, बट यस देयर इज अ रिक्रूटमेंट। क्वेश्चन इज दिस, सो आंसर इज आल्सो दिस कि रिक्रूटमेंट तो होता ही रहता है। होता रहता है, और हर हाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हाँ, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता रहता है। मतलब अगर समझो कि 5% से भी कम, मतलब 2 से 5% होता है, लेकिन चेंज होता है, नंबर होगा। तो जब नया आएगा उसको कहाँ इंक्लूड करेंगे, उसको जब भी आएगा एज अ न्यू पार्टिसिपेंट वो एंटर हो जाएगा, जिस हाँ मॉड्यूल से हो जाएगा वहीं से आगे चल देंगे। हाँ, और वो बैच बैच हमारा सेम तो रहेगा नहीं, बैच तो फिर नया बनेगा। हाँ, बैच नया बनाएंगे और क्या करेंगे। हाँ, क्योंकि बैच 1 खत्म हो गया उसका, तो भाई अब उसके पास तो कंटेंट को वो रीड कर सकता है, उसके पास एक एसेट ये हो गई। बट राइट नाउ इफ अ न्यू यूजर कम्स आफ्टर अ ईयर, once one batch is finished, then in that case suppose there are 20 more students or 10 more students, so again the supervisor will be responsible to give the training in the same fashion in which this year राइट has राइट, उसको उसको उसके लिए भी, मतलब मैं तुम्हारा पॉइंट समझ गया। उसके लिए तरीका ये है, उसके लिए हमको जब हम एसओपी बनाएंगे मॉड्यूल का, तो हम हम्म एसओपी में 2 चीजें हमको बतानी है। एक तो ये हम्म बतानी है कि आप किसी नए पार्टिसिपेंट को पुराने बैच में इंक्लूड कब कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल 12 मॉड्यूल हैं और अभी हाँ, आपका दूसरा चल रहा है, कोई आ गया तो आप उसको इंक्लूड कर लो। अब कोई yes, 8वें पे आया तो करोगे तो लेट हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट, वो correct, हमको डिफाइन करना पड़ेगा। correct sir, correct, that is the दूसरी, main point. हाँ हाँ दूसरी चीज एक और रह गई इसमें अभी, कि अगर जो हमने पहले बात की थी एक बार, कि अगर कोई लगातार 2-3 मॉड्यूल में फेल हो गया तो क्या होगा, हम्म, राइट। तो वो right, हमको उसकी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी और उसको हाईलाइट करना पड़ेगा उसके सुपरवाइजर को। हम्म ऐसा भी होगा कि लोग, मतलब एक ही मॉड्यूल में बार बार, मतलब एक ही आदमी बार बार फेल हो रहा है, तो बैच हम्म तो आगे बढ़ रहा है, आपका 10 हम्म लोग का बैच है, 9 हम्म पास होने हैं तो 9 पास हो रहे हैं, और एक ही हम्म, आदमी है वो तीनों मॉड्यूल में, मतलब तीनों बार मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 में फेल हो गया, right, और बैच चल रहा है मॉड्यूल 4 पे पहुंच गया, लेकिन वो आदमी तीनों में फेल होने के बावजूद आगे पहुंच गया, right, राइट। टेक्निकली पॉसिबल है ये। तो yes, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो ऐसे केस में हमें उसके लिए एसओपी लिखना पड़ेगा कि ऐसे केस में हम वो जो बंदा जो बार बार फेल होने के बावजूद, क्योंकि हम्म बैच है, ग्रुप लर्निंग इसलिए आगे बढ़ गया, तो हम हम्म उसको हाईलाइट करेंगे और उसके सुपरवाइजर अलग से ध्यान देगा, तो हम हम्म, लिखेंगे एसओपी का पार्ट। और ओके, कुछ, बस सर अभी के लिए फिलहाल तो यही है। ठीक है। जैसे अब हमारे चल, ये 12 हाँ हाँ मॉड्यूल्स जो हैं पूरे, इसको हाँ, क्या ट्रेनर 12 दिन में खत्म कर सकता है क्या, डेली ना ना मीटिंग ना ना, करके? 12 दिन नहीं, 12 महीने भी नहीं, देयर इज नो टाइमलाइन। आइडियली तुम्हारा क्वेश्चन सही है,
आइडियली एक महीने में अगर एएनएम सिंपल है, ये लोग वो हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं सिस्टम में और ये वही काम कर रहे हैं जिसकी ट्रेनिंग है, इट्स सॉर्ट ऑफ अ रिफ्रेशर। तो अगर सब लोग सही सब तरीके से काम करते हैं तो 12 महीने में, अगर आपकी मीटिंग महीने में एक बार होती है तो 12 महीने में 12 मॉड्यूल खत्म हो जाने चाहिए आइडियली। नहीं, अगर हम डेली मॉड्यूल खत्म करके नहीं, डेली नहीं करना है, नहीं करना है, वो डेली काम ऑप्शन करना नहीं पड़ेगा ना, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि 2 टेस्ट के बीच में इतना गैप होना चाहिए। राइट, 2 टेस्ट के बीच में हम एक मिनिमम गैप रखेंगे, लेकिन हम उस मिनिमम गैप को रखने को मतलब वी कैन नॉट बाउंड। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि सेक्टर की जो मीटिंग होती है वो कई जगह 7 दिन में होती है, कई जगह 15 दिन में होती है, कई जगह 1 महीना में भी होती है। ठीक है, मतलब एक मिनिमम महीने का 3 महीने में खत्म कर भी सकते हैं हम। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। 1 महीने का एग्जांपल तो मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है, मतलब लगभग 1 महीने में तो हो ही जाती है। लेकिन अगर कोई जगह पर वीकली मीटिंग होती है, जैसा तुम समझ रहे हो, जो तुमने 4 या 12 की काउंटिंग करी 3 महीने की, लेट्स से अगर कहीं होती है तो हम उसको रोक नहीं सकते, हम उसको रोक नहीं सकते। सो देयर शुड बी डेफिनेटली अ मिनिमम टाइम गैप, मिनिमम टाइम गैप होना चाहिए। तो वो मिनिमम टाइम गैप थोड़ा मुझे सोचने दो कि 7 दिन रखेंगे कि 15 दिन, लेकिन 15 दिन मतलब एक मिनिमम टाइम गैप रखेंगे। मतलब डेली मीटिंग का आप टेस्ट नहीं दे सकते। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो फिर वही बात हो गई जिसके लिए हम इतने दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं। वो देना होता तो फिर तो हम सारे मॉड्यूल की पीडीएफ दे देते, वो घर में बैठ के पढ़ लेते, फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व थी। ये है इंक्रीमेंटल, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो लेकिन पढ़ो सब, वो है। ठीक है, ठीक है अक्षय। यस सर। हाँ सर बताओ। सर मैंने ये पूछना था, जैसे 8 पार्टिसिपेंट में 7 अवेलेबल है, 8 का ट्रांसफर हो गया, तो फिर वो डिनोमिनेटर चेंज होगा हमारा इन बिल्कुल फ्यूचर? होगा, बिल्कुल होगा, और वो डिनोमिनेटर चेंज होके जहां पर वो ट्रांसफर हुआ उसका डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। हाँ सर। अच्छा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, दूसरे सेक्टर में कहीं भी हुआ तो? कहीं भी हुआ, अगर डिस्ट्रिक्ट में, अगर जिस डिस्ट्रिक्ट में हुआ और अगर हम उस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं तो हम बढ़ा पाएंगे। लेट्स से कि अभी हम स्टार्टिंग में हम इसको एक ही डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट करेंगे, एक में इसलिए करेंगे थोड़ा इसको समझेंगे कि ऐप वाइज जी। ये कैसे चल रहा है। मतलब यस सर। अगर ये जैसा हमने अपने स्टार्टिंग में किया था, जब हमने जी 2 डिस्ट्रिक्ट में मेनली दंतेवाड़ा में और जो बीजापुर में किया, उससे हमें जो जी समझ में आया, उस समझ में आने के बाद इसलिए मैं रुक गया उसमें। मैंने कहा कि इसका डेटा अभी जब हम केवल 2 डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं तब मैनेज नहीं हो पा रहा, तो जब हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में करेंगे तो कितना इम्पॉसिबल होगा, राइट। जी तो जी इसीलिए पहले हम एक डिस्ट्रिक्ट में करेंगे। लेट से हमने दंतेवाड़ा में करा और उसका ट्रांसफर हो गया लेट से सुकमा में, तो सुकमा जी में चूंकि अभी हम काम नहीं कर रहे हैं तो उसको मैप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम काम कर रहे हैं तो हम उसको बैकग्राउंड में मैप करेंगे कि वो यहाँ से ट्रांसफर होकर वहां हो गई उस सुपरवाइजर के उस सेक्टर में, तो हम मैप करेंगे तो बैकएंड पे एक का डिनोमिनेटर घटेगा, एक का बढ़ेगा। ठीक है सर, ठीक है। और सर सेकंड ये पूछना था कि जो एलिजिबिलिटी की बात हो रही थी कि एक्स्ट्रा अगर कोई आ गया तो वो सिर्फ एएनएम ही रहेगी या एमपीडब्ल्यू भी एलिजिबल हो सकता है? नहीं नहीं, वो हमको डिसाइड करना पड़ेगा। देखो सॉफ्टवेयर के एंगल से वो वही मैं बता रहा हूँ कि बहुत इसमें बहुत इफ एंड बट है। हमने स्टार्टिंग में ये कहा था कि ये हम बेसिकली एएनएम के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जी और जब मैंने प्री टेस्ट का डेटा देखा, जो अभी एक्सेल में तुम जो प्रेजेंटेशन में मैं डेटा देखा होगा तुमने, तो जी उसमें सर। बहुत सारे एमपीडब्ल्यू, बहुत सारे अदर लोग भी हैं, हाँ ठीक जी। है। लेकिन हम उनको इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन पर्पस है जिसको ट्रेन करना वो है एएनएम। यस सर। मेन हमारा एएनएम तो हो सकते हैं वो पार्टिसिपेंट हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एएनएम हमारी मेन रहे। तो ये हमको कैसे करना पड़ेगा, इसका तरीका हमारा यही है कि जब हम डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च करेंगे, अगर तुमको जी ध्यान होगा कि दंतेवाड़ा में भी मैंने ये बोला था कि हम मेन जिसको करेंगे वो हमारी मेन है हमारी एएनएम। एएनएम जी। और एएनएम जो है, एएनएम ही कोई ही हमको ट्रेन करना है, तो ज्यादातर लोग अपना मतलब एएनएम को ट्रेन करें। अब सवाल ये आता है कि कोई डिस्ट्रिक्ट कहता है कि लेट से कि नहीं सर हम तो उसको करना चाहते हैं। ये आप देखो 800 में से 200 एंट्री अलग लोगों की थी, जी आरएचओ मेल सुपरवाइजर स्टाफ नर्स सीएचओ एलएचबी अदर्स भी थे। अब जी कोई डिस्ट्रिक्ट कहता है कि नहीं सर हम तो आरएचओ को भी करना चाहते हैं और लेट्स से कि हम तो मतलब एमपीडब्ल्यू को भी करना चाहते हैं। आप करो, प्रॉब्लम हमें उसमें कोई नहीं है, लेकिन हम एएनएम का डेटा ट्रैक कर पाए, दिस इज वन। और सेकंड पार्ट है जो भी पार्टिसिपेंट रहे फिर वो पूरे 12 के 12 मॉड्यूल करें। ओके। मेरा मतलब ये है कि हमारे डिनोमिनेटर के साथ बार बार फ्लक्चुएशन ना हो। हाँ जी सर। एक्चुअली सर ना क्या है सर, एलिजिबिलिटी में जैसे सर ट्राइबल एरिया के जो हॉस्टल्स हैं उसमें से पोटा केबिन के भी एएनएम आ जाते हैं बाद में, हाँ क्योंकि हाँ अभी कोरोना के टाइम में सबको ले लिए थे, तो ये बेसिकली मैं मतलब एलिजिबल नहीं समझता क्योंकि ये टेम्परेरी बेस पे है।
लेकिन इनको सब सेंटर में अटैच कर देते हैं। अब ये इनको फील्ड का मतलब वर्क नहीं आता, क्योंकि पोटा कैबिन में वर्क किए हैं हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के रूप में, राइट राइट, मैं तो तुम्हारा पॉइंट उनको भी समझ रहा ऐड कर हूँ। देते हैं। तो इसलिए मैं क्लियर करना चाह रहा था सर इसको। नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। जी ये मतलब ये मैं कई बार हम लोग इसको कर चुके हैं, यस कई सर। बार हम लोग इस पे मतलब इस पे डिसाइड मतलब कर चुके हैं जी जी कि ये जो एलिजिबिलिटी है ये हम डिफाइन कर देंगे, लेकिन ग्राउंड में ये कैसे होगा, ये ग्राउंड रियलिटी ही पता चलती है। तो ये हमें ही डिफाइन करके देना होगा और हमें स्ट्रिक्टली उनको बताना होगा कि हम क्या चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे अगर याद बस्तर में भी बोला था मैंने और सब जगह बोला था कि हम आप जिसको ट्रेन करना चाहो आप करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जी लेकिन तब बात ऐसी थी कि तब हम हार्ड कॉपी दे रहे थे। ठीक है, हार्ड ओके। कॉपी दे रहे थे और दूसरी बात हम डेटा एक्सेल में मेंटेन कर रहे थे। तो जी और तब हम डिनोमिनेटर का बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि हम डिनोमिनेटर का बात कर रहे हैं और सिस्टम बार बार फ्लक्चुएट होगा डिनोमिनेटर को कैलकुलेट करने में, तो दिक्कत होगी। तो अब हमारा लाइन ऑफ एक्शन जो स्ट्रेट लाइन जो जिस पे हम कायम रहेंगे वो ये है कि हम जिस भी डिस्ट्रिक्ट में ये मैसेज पास करेंगे हम दो बातें बोलेंगे। एक कि प्रायोरिटी आपकी एएनएम होनी चाहिए, वो एएनएम जो कि आरआई में काम करती है, हाँ जी यानी कि वो तो 100% होनी चाहिए। होनी इसके चाहिए। अलावा आप किसी को भी यदि ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो आप दीजिए, लेकिन वो फिर पूरे के पूरे 12 मॉड्यूल में प्रेजेंट रहे। दैट इज द ओनली कंडीशन। बस ठीक है अगर वो देना ठीक है। चाहते हैं तो देने तो ज्यादा लोग मेरा मतलब ये है हाँ कि कल जब हमारे पास जब ये खत्म हो तो एट द एंड ऑफ द डे लेट से दंतेवाड़ा में 250 एएनएम है, तो हम ये कह पाए कि 250 में से कितनी एएनएम ऐसी थी जिसका इस मॉड्यूल पर प्रशिक्षण हुआ। हुआ जी। इसके अलावा 200 लोगों का और हुआ, वो एक्स्ट्रा है, लेकिन 250 में से कितने का उपाय वो हमें बताना चाहिए, बिकॉज इम्यूनाइजेशन मीन एएनएम। ठीक है सर। हाँ जी सर। और और तीसरा था मेरा सर कि जैसे फर्स्ट मॉड्यूल में 8 पार्टिसिपेंट अटेंड हुए, और सेकेंड मॉड्यूल आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 15 डेज जब उनकी सेक्टर मीटिंग यूजुअली सैटरडे को होती है, तो 8 में से सर 4 ही लोग आए, क्योंकि यूजुअली ठीक है, पूरे एएनएम को रिलीफ नहीं करते, किसी न किसी को सब सेंटर में रहना होगा ऐसा करके। ठीक है, बट मान लीजिए 8 की जगह 4 है या 6 आए, 6 ने असेसमेंट किया और 6 के 6 पूरे पास हो गए, हाँ। तो नेक्स्ट मॉड्यूल नेक्स्ट मंथ सेकेंड ओपन होगा या वो रिमेनिंग 2 पार्टिसिपेंट को कवर करने के बाद करना है? नहीं नहीं, वो क्या होगा कि जैसे फर्स्ट मॉड्यूल मतलब पहला मीटिंग जुलाई में हुआ लेट से, उसमें 8 के जी 8 है मान के चलो, या 8 के 8 क्या मान के चलो, पहली ही बार में 4 आए, जी पहली मीटिंग में ही 4 आए, क्योंकि वो हमारे लिए तो आएंगे नहीं अलग से, वो तो अपना हाँ पैटर्न पे चलेंगे। जी अभी वो 4 आए, लेकिन उन्होंने जब स्टार्ट किया था मॉड्यूल तब उन्होंने हमको खुद ही दिया था कि डिनोमिनेटर आपका 8 है। 8 का है जी। ठीक है, वो तो हाँ उन्होंने दिया है ना, हमने तो नहीं बनाया। जी तो जो डिनोमिनेटर उन्होंने 8 दिया है और आए पहली मीटिंग में ही 4 आए, तो वो तो वहीं से 50% हो गया, चाहे वो पूरे के पूरे पास कर लें। फिर क्या जी होगा, फिर वो मॉड्यूल 2 ओपन करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में या उसी मीटिंग हाँ में, नेक्स्ट जी मीटिंग में करके जब वो मॉड्यूल 2 ओपन करेंगे उनका होगा नहीं, होगा नहीं। हाँ फिर वो हमसे पूछेंगे। ठीक है ना, ओके है ना, फिर से पूछेंगे कि भैया कि सर ये क्यों नहीं हो रहा है करके, तो हम उनको बताएंगे इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप बाकी 4 एनएम को बुला के उनको ट्रेन नहीं कर रहे हो। जी तो जब वो 4 को बुलाएंगे, नहीं देखो उसमें चाहे टाइम 2 की जगह एक मॉड्यूल में चाहे 3 महीना लग जाए, ये बात मैंने वहां भी कही हाँ जी कि जी सर 3 महीना 6 महीना हमें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन एक एक एएनएम जब तक पढ़ेगी नहीं तब तक कहानी आगे बढ़ेगी नहीं। पड़ेगी नहीं। सिंपल है, चाहे लगाओ तुम 6 महीना लगाओ, हमको कोई जल्दी नहीं ठीक है सर ठीक है। है ना। ठीक तो सर वो सर लास्ट जब सर हम लास्ट जब हम बट लॉन्च करेंगे, जब हम किसी डिस्ट्रिक्ट में जाके ये बताएंगे, तब हमें जी ये सारी बातों को एम्फेसाइज फिर से करना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल सर बिल्कुल बोलना पड़ेगा। ठीक है सर। सर लास्ट बट नॉट लीस्ट सर, जैसे लॉगिन के लिए हम जो मोबाइल नंबर दे रहे हैं, हाँ इंस्टीड ऑफ मोबाइल नंबर सर वहाँ का सेक्टर का नाम या उस एरिया का नाम दें, क्योंकि बहुत बार मोबाइल का सिम चला जाता है, घूम जाता है, लोग नंबर चेंज कर देते हैं, तो उस हाँ केस में लॉगिन करने के लिए प्रॉब्लम जाएगी। जैसे सितांशु जी ने भी बोला कि 2 जगह में की सुपरवाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सितांशु 1 सितांशु 2 रखेंगे। तो अगर हम सेक्टर का नाम डालते हैं तो कभी सपोज सुपरवाइजर का भी अगर वो चेंज होता है, ट्रांसफर होता है, प्रमोशन होता है, वो चला जाता है, किसी की डेथ होती है, तो एटलीस्ट उस सेक्टर सुपरवाइजर के या सेक्टर के नाम से लॉगिन कोई भी कर सकता है। अगर नया सुपरवाइजर आए, चाहे वो एएनएम रहती है, तो उसके नंबर की जगह हम नंबर जरूर लेंगे और ओटीपी पर्पस या अदर पर्पस या ट्रैकिंग के पर्पस से, लेकिन सेक्टर का नाम या सब सेंटर का नाम हम कंसर्न पर्सन को दें जिससे वो लॉगिन कर सके। तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा ईजी होगा सर, अगर आप अगर इस बारे में क्या बताते हैं तो। नहीं अक्षय, वो इजी नहीं होगा, वो बहुत कॉम्प्लिकेट होगा। बताओ क्यों, तुम वो 4 डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सोच रहे हो, दंतेवाड़ा बीजापुर सुकमा, बट यही सिचुएशन को तुम पूरे स्टेट में रख के देखो कि अगर हम ऑटोमेटिक लॉगिन दे देंगे, ऑटोमेटिक मतलब बाय बाय नेम ऑफ सेक्टर और बाय नेम ऑफ सुपरवाइजर, अगर आपने लॉगिन दिया, फॉर एग्जांपल तुम एग्जांपल लेते हैं दंतेवाड़ा का, ये बीजापुर का लिया, ठीक, अगर एक तुम एक सुपरवाइजर हो बीजापुर के, तुम्हारा नंबर XYZ पहले मान के चलो 1 2 3 था,
और आज जी। तुम्हारा नंबर 456 है। अब जी। क्योंकि तुमने 1 2 3 तुम्हारे पास है नहीं तो तुम मुझसे लॉगिन करोगे नहीं, तुम्हें तो पता ही नहीं, तुम तो अपना जी। 456 पे चल रहे हो। अब तुमने जी। ऐप डाउनलोड किया, ऐप डाउनलोड करने के बाद तुमने लॉगिन किया तो लॉगिन नहीं हुआ। अब तुमने बीजापुर गए, बीजापुर, भोपालपट्टनम, सेक्टर XYZ, और तुमने लॉगिन करने की, हाँ मेरा नाम अक्षय है, मैं लॉगिन करूँगा। जैसे ही जी। तुम लॉगिन करोगे और लॉगिन करने देगा तो ये तो कोई भी लॉगिन कर लेगा, उसमें तुम्हारा मोबाइल होना क्या जरूरी है, यस सर। समझ रहे हो? और अगर कोई भी लॉगिन कर लेगा तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रेनर के जो राइट्स है पूरे, ट्रेनिंग ओपन करना, ट्रेनिंग करना, अटेंडेंस लेना, वो कोई भी कर लेगा। तो इसका इसका रॉन्ग साइड ज्यादा है, बेनिफिट कम है। तो भले ही मोबाइल खो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस मोबाइल से करेगा वो आपको इन्फॉर्म दे देगा, हम मोबाइल बैकएंड पे चेंज करेंगे, थोड़ा मतलब टाइम टेकिंग है, बट दैट इज द जी। स्टैंडर्ड प्रोसीजर। क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में मत सोचो, पूरे स्टेट के बारे में ठीक। सोचो। ठीक है सर। ठीक। मोबाइल नंबर थैंक यू। बदलेंगे लोगों के, मैं जानता हूँ, मोबाइल नंबर भी बदलते हैं, और कई बार ये भी होता है कि जिस मोबाइल से कर रहे हैं उसमें नेटवर्क नहीं, सब कुछ होएगा, हाँ लेकिन जी। उसको हमको काउंटर करना पड़ेगा, दैट इज द वे। क्योंकि अगर हम मोबाइल नंबर यानी कोई यूनिफॉर्म आईडी, देखो सिस्टम कैसे चलता है, सिस्टम चलता है यूनिक आइडेंटिफायर पे। अगर हम जी। कोई यूनिक आइडेंटिफायर नहीं बनाएंगे विच इज मोबाइल नंबर, तो सिस्टम मुझ में और तुम में फर्क नहीं कर पाएगा। यस सर। और जब सिस्टम दो लोगों में फर्क नहीं कर पाएगा तो सिस्टम एक के राइट दूसरे को दे देगा, और एक का राइट दूसरे को दे देगा तो फिर सिस्टम हो जाएगा वोलेटाइल, डिफ्यूज हो जाएगा, हर कोई एक दूसरे का राइट कर रहा है, फिर तो एएनएम ही सुपरवाइजर बन जाएगी, ओके। फिर तो क्या ठीक बचा है फिर, सर। ठीक है ना? तो जी। फोन नंबर लॉगिन ही हमको रखना पड़ेगा। उसकी जो दिक्कतें आएंगी उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो हमें बैकएंड पे थोड़ा उसके लिए मतलब प्रयास करने पड़ेंगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। थैंक यू फॉर द क्लैरिटी सर। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन, डाउट, या और किसी की कोई कंडीशनलिटी? बस सर, आई थिंक फॉर टुडे इट्स इनफ। हाँ ठीक है, हाँ, तो सो ये आप बनाओ, है ना? हाँ, इसका मैं जर्नी विल जस्ट प्रिपेयर, हाँ। विल ट्राई बाय टुमारो, हम जितना बना सकते हैं आई विल शेयर इट विथ यू, एंड ऑन द नेक्स्ट वीक विल ट्राई कि हमारा पूरा जो एडमिन पैनल का जर्नी और एडमिन ट्रेनर और ट्रेनी, इसका जर्नी हमारा क्लियर हो जाए। सिद्धांशु एक सेकंड, एक चीज रह गई अभी। एक बात बताओ पल्लवी, सर। यस सर। वो डेटा जो हमने कांकेर से मांगा था मिला? कोंडागांव वाला मिल गया। कोंडागांव। तो सेम वे अक्षय, अगर हम ये जो डेटा है, वो तुम डेटा दिखाओ पल्लवी एक बार, वो एक्सेल शीट डिस्प्ले करो अगर कर शेयर सकते हो। करूं? हाँ नहीं, ठीक है। स्क्रीन शेयर करो। तो अक्षय ये जो डेटा है, जिस तरह से ये पल्लवी ने डेटा कोंडागांव से किया है, तुमको जी। लगता है कि ये सेम डेटा हमको हर डिस्ट्रिक्ट में इस फॉर्मेट में मिल पाएगा? तुम एक बार डेटा एक मिनट देखो सर सामने देख। अभी हाँ स्क्रीन में। जी। हाँ, जी सर। इसमें हम एक सिंपल मिनट मांग ओपन रहे हैं नेम, सेक्टर, ब्लॉक, सुपरवाइजर, फोन नंबर, ये 5 चीजें मांग रहे हैं प्री पॉपुलेट करने के लिए बैकएंड पे, क्योंकि ये पूरी जो लॉगिन प्रोसेस को डिफाइन करेगा। अगर हमको ये डेटा नहीं मिलेगा तो फिर मुश्किल होएगा हमारे लिए। जी। स्क्रीन दिखाओ एक बार। एक स्टैंडर्ड सर वही है ना, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा। दिख रहा है तो अभी? सर, कैन यू सी? हाँ दिख रहा है। यस हाँ हाँ यस। तो ये Okay. अक्षय, अगर ये डेटा हमको कोंडागांव से मिला है, जी। ठीक है, अब जैसे इन्होंने हिंदी में नाम लिख के दिए, वो ठीक है, हम इंग्लिश में कर लेंगे, वो सब हम कर वो लेंगे, सब तो हम लेकिन ये फॉर्मेट जो है, ये फॉर्मेट में डेटा हमको सब जगह मिल जाएगा। हाँ सर मिल जाएगा सर, कोई सच इशू नहीं है। बस थोड़ा पहले से कम्युनिकेट करना पड़ेगा हाँ कि पहले से एक्यूरेसी के करेंगे। साथ दें, वो एक्यूरेसी के साथ दें, और टाइम लाइन में देंगे तो हो जाएगा। नहीं, तो टाइमलाइन में नहीं मिलता, और रिगरस फॉलो अप डीडीएम वगैरह से करना पड़ता है। इसका बस एक ही ड्रॉबैक है। वो नहीं तो तो इस डेटा के लिए तो करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ, डेटा, लेकिन बहुत मिल रिगरस, जाएगा सब, कोई लेकिन बहुत मतलब मेजर इशू वाला डेटा प्रॉपर नहीं है, ये फॉलो मिल अप है। जाएगा। ठीक है। तो इसमें अगर हमको ये डेटा अगर मिल रहा है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमको कोंडागांव का ही मिल गया, इसमें कितनी एंट्री है देखो जरा नीचे, कितने नाम एक है? मिनट, इसमें है 184, 184। 184। अब इसमें तो थोड़ा ऊपर चलो। हम्म। अब जैसे मान के चलो कोई भी एक सुपरवाइजर, इसको फिल्टर लगाओ उसमें, हम्म। और सुपरवाइजर पे कोई फिल्टर करो, कोई एक नाम दे दो, फिल्टर फिल्टर। लग नहीं रहा। एक अरे ये डेटा रही में है। जाओ महाराज, हाँ हाँ हाँ, रो को सिलेक्ट करो, ठीक है, डेटा में जाओ। हाँ, हो गया हो गया। सुपरवाइजर, और कोई भी एक सुपरवाइजर सिलेक्ट कर लो, एक नाम कोई भी, धनीराम कर लो। तो धनीराम के अंडर में ये 1 2 3 4 5 एन है, तो 6 आप हैं सर। 6 कहाँ है? 6, छः। हाँ 6 है। अब इसमें भी ये इशू है कि ये ब्लॉक वाइज है, ये कोंडागांव के बीच में लाइन है, ठीक है। आई थिंक वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो लाइन में ब्लॉक वाइज, धनीराम 2 ब्लॉक में थोड़ी ना होगा, एक ही ब्लॉक में होगा। सो ये आप जैसे मैं अभी आप सब लोग को बता रहा था,
आप सब लोग को जो बता रहा था कि इस तरह का डेटा होगा। ये तो धनीराम सुपरवाइजर है, इनका सेक्टर ये लंजोटा है, और इसमें ये 5 एएनएम है, और ये इनका सब सेंटर, ये 5 एएनएम की सब सेंटर ही है। सुभद्र प्रधान जो है इनका सब सेंटर है सोडमा, फुलेश्वरी नाग का है जैतपुरी, इस तरह से। ठीक है, तो ये धनीराम जो है वो हमारा ट्रेनर है, ये उनकी 5, ये 6 उनकी एएनएम। ठीक है, इस तरह से ये डेटा मिलेगा। ऐसे ही कोई और को नीचे, एक मिनट इसको अनसेलेक्ट करो, कोई बड़ा देखो जिसमें ज्यादा नाम है। ये इसकी 6, 5, 6 नॉर्मली 6, 7, 8 मैक्सिमम 10, इससे ज्यादा नहीं होते। एक आदि कोई है जो जिसमें 12 रहेगा, नहीं इसमें मत जाओ, ऐसे मत जाओ, क्योंकि ऐसे वो बीच में लाइन ब्रेक कर रहा है। तुम ऐसे डायरेक्ट जाओ। हाँ, कैंसिल करो, फिल्टर कैंसिल करो। इसमें नीचे चलो, और कोई ब्लॉक में लाइन से लिखा हो, बड़े राजपुर बड़ा ब्लॉक है ना, जैसे जैसे ये हेमलाल ठाकुर, इसको सिलेक्ट कितने हैं देखो, 3 3 6 2 8 8 ही है। मतलब मैं वही जो बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 8, 6, 10 इस टाइप, 10 मैक्सिमम। और ये शामपुर सर, ये लक्ष्मीदास। शामपुर है, लक्ष्मीदास के ये देखिए 12 है। 12 है। तो शीतांशु, मतलब मुझे लग रहा है मैक्स 12 तक होंगे। ऐसे ही होगा शीतांशु। हाँ सर, यस सर, देख रहे हो डेटा? दिख रहा है। हाँ, तो इस तरह का डेटा रहेगा। तो इस तरह का डेटा, तो चूंकि हमको एक डिस्ट्रिक्ट का डेटा मिल गया है, तो हम इसी डिस्ट्रिक्ट के डेटा को क्लीन कर लेते हैं और इस डिस्ट्रिक्ट में ही पहले स्टार्ट करते हैं। इन द मीन टाइम हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट का डेटा इकट्ठा करेंगे। हाँ ठीक है ना, चलेगा। अक्षय ठीक है? यस सर। हाँ ठीक सर, है, तो ये हम, हो जाएगा। हाँ तो पहले इसको, अच्छा 1 सेकंड होल्ड करो जरा। इसमें तुम बोल रहे हो 184 एनएम, ठीक है, और जो मेरे पास डेटा जो मैंने पिछला इकट्ठा किया था, जो पीपीटी में देखा था, अभी उसमें से कितनी एनएम है मेरे हिसाब से जो रिकॉर्ड है गाँव में है 293 एनएम है। अब ये जो 293 एनएम जो है, तो अब ये तो, अब इनसे तुम ये पूछो अपना पल्लवी, हाँ सर, 293 उनकी एनएमएस में से आरआई में केवल 184 ही काम करती हैं, या और भी हैं? मिसिंग तो नहीं है? नहीं सर, मिसिंग नहीं है, ये मैंने पहले ही चेक कर लिया था, ये आरआई की एएनएम से। अच्छा, पूछा था उन्होंने मुझसे बीच में, तो मैंने उनसे बोला था कि एक्सक्लूसिवली आ रही, क्योंकि अभी कोविड के लिए, इसके लिए, उसके लिए काफी उन्होंने उनसे जस्ट कंफर्म कर लेना कि नंबर ऑफ टोटल एएनएम डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे पास डेटा 293 का है। हाँ, 293 का है। हाँ, तो 293 नंबर है हमारे हिसाब से। आप 184 बोल रहे हो, तो मतलब इज इट ओके? ऐसे कंफर्म कर लेना। ठीक है मैं सर, आपके पास जो 293 का डेटा है सर, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में इंक्लूडिंग सीएससी पीएससी का भी है क्या सर, एनएम का, या सिर्फ मेरे फील्ड पास तो नंबर है, मेरे पास सिर्फ नंबर है, नंबर डेटा ऑफ नहीं। एएनएम से। ओके ओके मेरे पास सिर्फ ये नंबर है कि जी। 1 सेकंड तुम कैंसिल कर, मैं एक डेटा में ये बता रहा हूँ। ये आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ यस सर। देखो, ये मेरे पास नंबर टोटल एएनएम था, मतलब जो कि हम, मैंने सभी लोगों से बीच में पूछा था कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी एएनएम, तो ये टोटल एएनएम है। अब ये मुझे नहीं पता कि इस 293 में से ये इनकी टोटल डिस्ट्रिक्ट की एएनएम है, उसमें से 184 काम कर रही है क्या, मतलब सिचुएशन तो डिस्ट्रिक्ट ही बताएगा। मेरा मतलब ये है कि जब डिस्ट्रिक्ट हमें ये लिस्ट दे देगा 184 की, तो यही 184 हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। हाँ तो बिल्कुल। हमारे पास, हमें डबल श्योर होना चाहिए ये डिनोमिनेटर देने से पहले कि दिस इज द फाइनल डिनोमिनेटर। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन ऐसा 100-200 का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। सो डेटा कलेक्ट करते वक्त ये चीज टैली कर लेंगे। हाँ, एक बार टैली कर लो और फिर इस डेटा को तुम फिल्टर करना शुरू करो। फिल्टर बोलो, क्लीन करना शुरू करो। क्लीन कर क्लीन लेंगे, का ठीक मतलब है। इसमें जो इंग्लिश हिंदी का नाम है वो करो। हाँ, वो सब इसको यूनिफॉर्म कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, चलो, चलिए, ओके सर। ओके। इसका सर वीडियो एक बार शेयर कर दीजिएगा, वीडियो लिंक। वीडियो, हाँ, जो ऑडियो? हमने रिकॉर्डिंग करा है ना सर, हाँ ऑडियो, हाँ ठीक है, ओके वो कर दीजिएगा। ओके। ओके, थैंक यू एवरीवन, सर, थैंक यू so much. थैंक यू एवरीवन, या बाय।